बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सब मेहरान में मैं तव्हांजी मेज़बान तेरी मवान। नाज़रीन यकीन जिथे भी हूंदो ख़ुशि हूंदो आबाद हूंदो ऐं ख़ासि तौर ते यूथ लाइ इहो चवणु चाहींदमि त जेकी पेंडेमिक जेकी सिचुएशन जी लॻी पई आहे, जेको यूथ जेकी हिन वक़्तु इलाही डिस्टर्ब आहे ऐं यूथ जेको ॾिसो त असांजे पाकिस्तान में इलाही रेशो में आहे त यूथ खे ई जेको आहे हिननि सॼी सिचुएशन्स खे ऐं हिकिड़े मुआशरे खे अगरि थोरो बहितर बणाइणो हूंदो आहे त उहो असांजी यूथ जेको आहे सभु जेको आहे पहिरियों स्टेप खणंदी आहे। उन्हनि खे एजुकेट बि असांखे करिणो हूंदो आहे, उन्हनि जी तरबियत बि असांखे ठाहिणी हूंदी आहे। त इहे सभु जेके आहिनि जेके बि सोसाइटी जा ॾाहा हूंदा आहिनि या उन्हनि जे घर में जेको माहौल हूंदो आहे त उहो सभु जेका यूथ जी ग्रूमिंग कंदा आहिनि। त हिकिड़ी ॻाल्हि यूथ में जेकी आहे हींअर जेकी पेंडेमिक सिचुएशन्स में जेकी होपलेस थी विया आहिनि ऐं इकोनॉमिक्स जे हवाले सां मेन इशू त इहा आहे, असां पहिरियों सोचणु घुरिजे त असां कहिड़ी शइ ते उदास था थियूं, अपसेट था थियूं, परेशान था थियूं, डिप्रेशन असांखे थिए थो। त कुझु अहिड़ी शयूं आहिनि त जंहिंमें असांखे फर्स्ट प्रायोरिटी ते असांजी माना सर्वाइवल जो तरीक़ो माना असां वटि जेसिताईं इनकम न हूंदी, असांजे पंहिंजे सर्वाइवल तरीक़े लाइ असांजे तरफ़ पैसा कोन हूंदा त असां जल्द सां जेको आहे डिप्रेशन में हलिया वेंदासीं। त असांखे उहो पहिरियों पंहिंजो जेको आहे न साइड जेको आहे सोचणु घुरिजे ऐं सम्झणु घुरिजे त असांखे हिन पेंडेमिक सिचुएशन्स में कहिड़ी क्रिएटिविटी करणु घुरिजे त असां जेको आहे पैसा कमाए सघूं। त इहे जेको आहे ऑनलाइन जेको आहे तव्हांजा बिज़नेस जेके स्टार्ट थी विया आहिनि, ऑनलाइन जेको एजुकेशन बि स्टार्ट थी आहे त इवन की जेके टीचर्स आहिनि त उहे ऑनलाइन एजुकेशन बि ॾेई सघनि था ॿारनि खे, इवन की ट्यूशन्स ॾेई सघनि था ऐं काफ़ी फ्रीलांस ते जेको आहे कमु थी सघे थो। बार बार असां पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह मेराण में इहा अवेयरनेस ई ॾियूं था त काफ़ी अहिड़ियूं वेबसाइट्स वग़ैरह ऐं अगरि तव्हांजे इर्द गिर्द जेके पसंदि आहे में कोई IT जो एक्सपर्ट आहे त तव्हां उन खां बि टेक्निक्स वठी सघो था। हींअर जेके आहे वधि में वधि डिमांड आहे ऑनलाइन बिज़नेस ऐं ऑनलाइन जॉब्स जी ऐं तव्हांजो असांजो साथ बि हूंदो प्रोग्राम में। ऐं नंबर अनाउंस कंदमि जेको स्क्रीन ते बि ईंदो हूंदो 02221022855 डायल करे असांजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिलु थींदा। हिन प्रोग्राम सां तावन खे टपाल मेज़बान जेकी ॿुधाए रिश्तनि जो मान पंहिंजाए पे ज़ाइक़े सां गैरनि खे करे पहुचो ऐं सिंध जी मेज़बानी जो राज़ बि टपाल मेज़बान चांहि आहे ऐं उनजे तावन सां जेको आहे असांजे प्रोग्राम सभु मेराण में उनजो जेको ढाबो सजियल आहे जिथे अदा सजाद खे आउं भलीकार कंदमि। भलीकार अदा सजाद जेके असांखे थोरी देरि में टपाल मेज़बान जी चांहि जेके आहे असांखे इंजॉय कराईंदा। अगरि ॻाल्हि हली वई आहे चांहि जी त उहा चांहि जेका बिस्किट वग़ैरह अधूरो आहे उहो बिस्किट जेके आहे असांजी ज़ीरा प्लस उन सां गॾोगॾु कैंडी बिस्किट, गाला बिस्किट ऐं ज़ीरा कैंडी बिस्किट ऐं गाला बिस्किट ऐं हिननि में आउं ॿुधाईंदी हलां त इनामात बि मौजूदु आहिनि। 5 ॾींहं जा जेके टिकी पैक्स आहिनि उहे तव्हां वठंदा उहे खोलींदा, उन में हिकिड़ो कार्ड निकिरंदो, उन कार्ड खे स्क्रैच करे जस्ट ॾिनल नंबर ते मिस कॉल ॾींदा, तव्हां कीमती इनाम जा हक़दार थींदो। ऐं जीअं त नाज़रीन असांजे प्रोग्राम सुबुह मेराण में हमेशह जेके आहिनि ख़ूबसूरत महिमान मौजूदु आहिनि। अॼु बि असांजे प्रोग्राम में जेके यूथ्स जेके आहे जेके पंहिंजी मदद पाण जेके ऑर्गनाइज़ेशन्स आहे उन्हनि सां जेके वाबस्ता आहिनि ऐं उन्हनि जो इंट्रोड्यूस कराईंदी हलां त इहे बि जेको ॾिसो नौजवान आहिनि जेको वॉलंटियरली जेको आहे हर डिपार्टमेंट में हर सेक्टर खे जेको आहे पंहिंजे जेके इलाइक़े सां या पंहिंजे जेके कास्टमेट सां जेके उन्हनि जी हेल्प कनि था। ऐं इहे ॾिसो इंसान जेकर चाहींदो त आउं थोरी इनिशियली या पोटेशनली जेके आहे पंहिंजी इन्वॉल्वमेंट कयां त उन सां काफ़ी कुझु घणो सिखी बि सघे थो। अचो त तव्हांजो उन सां तारुफ़ करायूं इंटरनेशनल यूथ असेंबली जा जेके पहिरें मेंबर आहिनि दानियल जीनाली, तव्हांखे भलीकार असांजे प्रोग्राम सुबुह मेराण में उन सां गॾोगॾु मोहम्मद यासिर चांडियो ऐं उन सां गॾोगॾु एजाज़। तव्हां सभिनी खे भलीकार असांजे प्रोग्राम सुबह मेराण में मूंखे इलाही ख़ुशी थी थिए तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो। दानियल, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूँगी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक है। काफ़ी टाइम बाद भी आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आज आपने नौजवानों को अपनी स्क्रीन की जीनत बनाया। तो मैं नेशनल यूथ असम्बली के नौजवानों की वसासत से आपका बेहद मशकूर हूँ। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा दानियल, ये सारी पैंडमिक सिचुएशंस तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल जो है आपसे थोड़ा पॉजिटिव और अच्छा क्योंकि सुबह का मंजर है, मॉर्निंग इतनी अच्छी होनी चाहिए। तो एज ए यूथ आप इस सिचुएशंस में आपकी मॉर्निंग कैसे होती है? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस वबा को दूर करे और हम दोबारा हालात में आ सकें। इस सिचुएशन ने बहुत से लोगों की ज़िंदगी डिस्टर्ब की है, तो इसी तरह से हमारी भी काफ़ी लाइफ चेंज हो चुकी है। तो मतलब आपके ऑफिस से हमें ऑफ थी, इस तरह से यूनिवर्सिटीज़ तो हमारी एंड हो चुकी थी और अभी क्योंकि नेशनल यूथ असम्बली की भी हमारी कोई एक्टिविटीज़ इस तरह की नहीं हो रही थी, तो काफ़ी रूटीन डिस्टर्ब हुई थी। तो मतलब सुबह आपने पूछा कैसे होती है, तो सुबह तो हमारी 3-4 बजे ही होती थी दिन को, क्योंकि रात को मतलब कुछ दोस्त वगैरह आ जाते थे, उनके साथ थोड़ी सी गैदरिंग हो जाती थी, फिर सोते सोते
सुबह नमाज के बाद ही जाके कहीं नींद आती थी, तो इसी तरह से फिर उठते थे 2-3 बजे, फिर कोशिश करते थे महदूद रहें और घर पे रहें, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि हमारी वजह से, मतलब हमारी सोच ये है कि हमारी वजह से ये जो एक पेंडेमिक है या एक जो मर्ज़ है ये किसी और को ना लगे। तो अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि जल्द से जल्द इस वबा से दूर करें हम दुआ सबको। करें इंशाल्लाह, अल्लाह इस वबा से हमारी जान छुड़ाए पूरी आमीन। दुनिया को, क्योंकि ये जैसे स्पिरिटल है ये बीमारी, बिल्कुल तो ये इससे सबको नुकसान होगा। कोई एक तो नहीं बिल्कुल सोच सकेगा तो बस इसी को है, तो बस इसी को ही होनी चाहिए या इसके बिल्कुल घर वालों को, लेकिन ये हमें समझना चाहिए। अच्छा, बहसीत यूथ, जैसे हम अभी ये मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि बहसीत नौजवान जो है एक मुल्क का सरमाया होता है। नौजवान से जो है हर क्रिएटिविटी, हर शोबे में आपको देखें तो हमारे जो भी यूथ है वो एक्टिव नज़र आती हैं। आप सारी इस सिचुएशंस में आपने क्या देखा आप कि ये जो यूथ है ख़ास तौर से जब ये यूनिवर्सिटी के पर्सन है उनके में कितने आपने ये डिप्रेशन एंजाइटी का देखा सामना, और इकोनॉमिक के हवाले से उनको अपसेट देखा? पहले तो हम उनसे ही स्टार्ट करेंगे ना। देखिए, इसमें जहाँ तक आपके यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक़ है, तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ का एक जो स्टूडेंट्स को डिप्रेशन आ रहा है वो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की वजह से भी काफ़ी उन पर डिप्रेशन आ रहा है, क्योंकि आपकी तमाम को करिकुलर एक्टिविटीज़ थी जितनी नौजवानों की, तो वो बंद हो चुकी थी। जैसे कि पूरी दुनिया एक इस पेंडेमिक की वजह से क्लोज़ हो चुकी थी और उनकी जो जितने हालात ज़िंदगी थी वो तब्दील हो चुकी थी। इस तरह से जब पेंडेमिक आई तो स्टूडेंट्स की मतलब एक लाइफ बनी होती है कि सुबह उठना, यूनिवर्सिटीज़ में जाना, अपनी क्लासेस लेनी और उसके बाद फिर दोस्तों यारों से कचहरी करना और फिर घर पे आके भी अपनी रूटीन से स्टडी करना। तो इस वजह से ये इन सारी बीमारी की वजह से जब इनकी ये एक्टिविटीज़ नहीं रही तो बहुत से उनको डिप्रेशन का शिकार हो चुका। फिर ऑनलाइन क्लासेस की आपको पता है कि टाइमिंग बड़ी आउट हो चुकी थी। रात को हम देख रहे हैं कि 1-1 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी एक मुतालबा करना चाहता हूँ हुकूमत वक्त से कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस का ये गोरख धंधा जो खोला हुआ है ख़ास तौर पर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के, इसको बंद होना चाहिए। क्योंकि हम देखें कि ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल इस सिचुएशन में हम अक्सर हम बात करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के हम खिलाफ़ नहीं हैं। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस रखनी है तो अपनी बेसिकली एक रूट समय सबसे पहले बनाना होंगे। आप टेक्नोलॉजी करेंगे, आप देखें कि 17-17 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, इंटरनेट के सिग्नल नहीं है, तो इस मामले पे भी स्टूडेंट काफ़ी पैनिक हैं। तो मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि जब आपने सब्ज़ी मंडी है, तो बकरा मंडी है, ट्रांसपोर्ट्स और शॉपिंग सेंटर्स वगैरह सब चीज़ें खोल दी हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ भी खोलें ताकि स्टूडेंट्स अपनी नॉर्मल रूटीन में नॉर्मल आएं। रूटीन पे आ जाए, बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद यासिर ताम दाव किए हैं, ठीक है। तहां जी पर सुबह जो आगाज़ भी सेम दानिया लागू थींदो या थोड़ी चेंज जी रूटीन थी या चेंज तो मां पाण जेको फेडरल गवर्नमेंट में मुंहिंजी जॉब बि आहे, त इहो आहे त असांखे रूटीन जीअं जॉब हुयो हूअं त न आहे, पर इहो त वीक में 1 या 2 दफ़ा सेट करे वठंदा आहिनि, सही त इहो ई आहे। हुन खां अलावा यही सिचुएशन असांजी बि सेम सेम असांजी कंडीशन। सेम आहे बिल्कुलु। अच्छा, इनखे थोरो शेड्यूलिंग में आणणु घुरिजे पंहिंजी हा लाइफ घुरिजे खे, बिल्कुलु। त वेही करे कोई स्केड्यूल ठाहियूं चार्ट न न करूं। हुनखे असां ज़ाया न थियण ॾींदा आहियूं, पबजी वग़ैरह न आहियूं खेॾंदा, न वरी पंहिंजो टिकटॉक सही। खेॾंदा, पर इहो आहे त कंहिं अहम शइ में या का रिसर्च या एनालिसिस या इन शयुनि जे मथां कंदा रहंदा आहियूं, त जीअं छो त असांजो वाबस्तगी जंहिं ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि ऐं असांजो जेको कमु आहे सियासी तरबियत या पंहिंजो युद्ध जी जेका बि सही। पॉलिशिंग आहे उहो असांजो कमु आहे। सही। त उनजे मथां जेके बि एग्ज़ाम्पल्स वग़ैरह पढ़णु हे उहो वरी इम्प्लीमेंट करणु, इहा शइ हलंदी रहंदी आहे। हलंदी रहंदी आहे। जी। ऐं जेसि ताईं इंसानु वरी स्टॉप थो थी वञे, तुंहिंजी जी। लर्निंग बंदि थी वञे त नॉलेज घटि थी थिए। नॉलेज भी घटि थिए, वरी जेतिरो तव्हांजी नॉलेज आहे उहा बि ख़तमु थी थींदी। हा, जेकी ऑलरेडी हूंदी आहे। बिल्कुलु। सही। ऐं असल में असांजी यूथ हाल जीअं हाणे ऐं यूथ सिर्फ़ु सरमायो न आहे, उहो असासो बि आहे। उन खां अलावा नेशनल बिल्डिंग थी वई, नेशनल इंटीग्रिटी थी वई, उन में अहम रोल आहे यूथ जो। उन जो जेतिरो पोटेंशियल आहे उहो त ख़तमु कयो वियो आहे, ऐं मथां उनजी उनखे न इनकरेज कयो त वरी न मोटिवेशन बि ॾिनी वञे। इन्हीं ते आऊं हाँ। कंटिन्यू करदम तो जी। एजाज के भली कर क्या। एजाज कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी सुबह का आगाज कैसे होता है? चेंज है कोई या कोरोना की वजह से कोई शेड्यूलिंग वगैरह या कुछ? तो ऑब्वियसली पेंडेमिक की वजह से वर्ल्ड इस वक्त अफेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है हम भी तकरीबन अपनी लाइफ साइकिल से काफ़ी हट के हमारी लाइफ चेंज हो गई है। तो ना सुबह का पता है ना शाम का पता है, क्योंकि हमारा काम एक तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें एक वॉलंटियर्स की चीज़ों को मतलब तरगीब दिलाते हैं। तो बिज़ी शेड्यूल ओबियसली है हमारी भी, रातों रात हम मुख्तलिफ़ एरियाज़ को
मतलब विज़िट कर रहे होते हैं कि हॉस्टल्स वगैरह अब तो बहरहाल बंद हो चुके हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि स्टिल स्टक इन है, तो उनके लिए राशन वगैरह पहुंचाना, तो कभी रात के 2 बजे कभी 3 बजे अगर वापस आते थे तो सुबह का कोई पता ही नहीं होता है। सही सही, मतलब ये कभी देखिए ना, हर इंसान अपनी अपनी जगह में किसी न किसी सिचुएशंस में फंसा हुआ है। जी जी बिल्कुल। ये जैसे हमने स्टूडेंट्स के हवाले से बात की, मजीद और इस पर हम जानेंगे तो और क्या उनको फेसिस हुई, आप तक उन्होंने कैसे रब्ता किया, बिल्कुल। किस तरह से आप उन तक पहुँचे, राइट। मजीद इस हवाले से बात होगी, लेकिन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ये वक्त है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो इन प्रोग्राम से तावन किया टपाल मेज़बान जेके वधाए रिश्तन जो मान उन सां गॾो गॾु कैंडी बिस्किट, गाला बिस्किट ऐं ज़ीरा प्लस इन्हनि में इनामात भी मौजूद आहिनि। कार्य न मुंहिंजो सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, नाज़रीन प्रोग्राम से तावन किया टपाल मेज़बान जेके वधाए रिश्तन जो मान पंहिंजा पिया ख़ुलूस सां गैरनि खे करे पंहिंजो ऐं सिंधी मेज़बानी जो राज़ बि टपाल मेज़बान चाहिया है। ऐं उन सां गॾो गॾु कैंडी बिस्किट, गाला बिस्किट ऐं ज़ीरा प्लस इन्हनि में इनामात मौजूद आहिनि। 5 ॾहें जा जेके टिकी पैक्स आहिनि तव्हां वठंदा, उनखे खोलींदा, उनमें कार्ड निकिरंदो, उन कार्ड खे स्क्रैच करे जस्ट नंढे नंबर ते मिस कॉल ॾींदा त कीमती इनामात जा हकदार थींदो। अच्छा, एजाज आपसे बात हो, आप बता रहे थे कि स्टूडेंट्स की आपने हक की, तो उन स्टूडेंट्स ने आपसे कैसे रब्ता किया और क्या कंडीशंस हुई थी जैसे ही पैंडमिक और ये लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुई? देखिए जो है, जो सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेटर ने अनाउंस किया कि हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी बंद हो गए, और जो स्टूडेंट रात को जॉब करते थे और दिन में इंडस्ट्री में जाते थे, अब उनके लिए मसले मसाइल, हॉस्टल्स बंद, तो हर एक मतलब सफ़र थे पेंडेमिक की वजह से। तो हमने एक अपनी मदद आपके तहत एक डेटा हमने वो किया कि फाइंड आउट किया कि जो स्टूडेंट यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के स्पेशली, क्योंकि हमारे लोग या तो यहाँ से जाने मतलब ओबियसली उनके लिए वही यही था, लास्ट ऑप्शन यही था कि वापस चले जाना गाँव वगैरह, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो जॉब करते थे वो जॉब से लेस ही है, और जो यूनिवर्सिटी वगैरह था वो बंद, तो इस वजह से मतलब दोनों सिचुएशन इनके लिए यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यह था कि हम फौरी तौर पर इनको इमीडिएटली रिस्क्यू किया जाए। तो हमने एक डेटा फाइंड आउट किया कुछ दोस्तों से मिलकर, तो हर एक एरिया में जाके हमने सारे स्टूडेंट के नेम, कंटेक्ट्स एंड मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें लेके हमने एक लिस्ट मुरतब की, जो कि तकरीबन फर्स्ट लिस्ट जो हमारी थे तकरीबन 5000 के करीब थे। जब फर्दर हमने वर्किंग किया तो तकरीबन हमारे पास 10,000 के करीब स्टूडेंट की लिस्टें हमारे पास आए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही था कि जाहिर सी बात है अब लॉजिस्टिक भी तो बंद थे, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी तो वो नहीं था, तो हमारी जो चक्कर थे होम डिपार्टमेंट, इवन चीफ सीएम साहब से और ये सारी डिपार्टमेंट में हमारी मतलब काफ़ी अरसे तक रहे केस, फिर भी बहरहाल कोई उसकी तरफ से आउटपुट नहीं मिला। फिर हमने रब्ता किया अपने वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नमेंट से कि वहाँ से कोई मतलब आउटपुट मिले कि यहाँ गवर्नमेंट से रब्ता करे, तो वहाँ से एक इंटीमेशन लेटर वहाँ से रिसीव हुआ जो कि 31 मार्च को वहाँ से इनिशिएट किया था। तो उस बेसिस पे यहाँ होम डिपार्टमेंट ने हमें मीटिंग बुलाया कि आप लोगों ने किस तरह मतलब क्या आप लोगों के पास डेटा है, उस डेटा बेसिस पे हम ग्रेजुअली स्टूडेंट को यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास मतलब डेटा है, डेटा के बेसिस पे हम होम डिपार्टमेंट से एक परमिशन एनओसी हमें मिल गया, उस एनओसी के बेसिस पे हमने ग्रेजुअली स्टूडेंट को यहाँ से भेजना शुरू किया। ज़बरदस्त, अच्छी ये भी एक अच्छा उनकी फिर अब आगे का क्या उनका विजन होगा, कुछ तो वो भी डिस्कस करते होंगे ना कि ये अपनी स्टडीज़ फिर वापस कैसे कंटिन्यू करेंगे, या वहाँ पे जो ये वापस गए हैं उधर उनके लिए क्या एजुकेशन के सिस्टम होंगे, किसी के सेमेस्टर रहता होगा, बिल्कुल इश्यूज़ तो बहुत हैं। अभी रिसेंटली जो ऑनलाइन क्लासेस का वो इजरा किया था HEC ने, तो इसमें जाहिर सी बात है जो आपके शहरों में जो लोग हैं उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रिमोट एरियाज़ में है ना ऑब्वियसली वहाँ पे तो 4G 3G की सर्विस है ही नहीं है, तो वो लोग कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम स्टिल फेस कर रहा है। अभी रिसेंटली एक टॉप ट्रेंड भी रहा है ट्विटर पे कि गिलगित बल्तिस्तान में 4G की सहूलत मैसर नहीं है, सिर्फ वहाँ पे एक लोकल स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक नेटवर्क है जो कि अंडर आर्मी के एक्ट चल रहे हैं, सिर्फ वो नेटवर्क है जो कि नाकाफ़ी है उस एरिया के लिए। 2 मिलियन पीपल्स वहाँ पे हैं, तो स्टूडेंट तो बिल्कुल मतलब उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, या तो उनको वापस आना पड़ेगा, और वापस आए तो कहाँ पे रहे, मिनिस्ट्री ओपन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अभी रिसेंटली कल की न्यूज़ के तहत जो हमें इंफॉर्मेशन मिला है, मेरे ख्याल से अभी सितंबर तक शायद यूनिवर्सिटी वगैरह खुल रहे हैं,
अगर ये चीज़ें पॉसिबल है तो ये आसानी होगी, अदरवाइज ऑनलाइन पूरा क्लासेस तो एजुकेशन सिस्टम का अनाउंस किया बिल्कुल गया है सितंबर बिल्कुल, में। तो ऑनलाइन क्लासेस वहाँ उस एरिया के लिए तो बिल्कुल मतलब सूटेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं इंटरनेट की सहूलत। सही, एसओपीस को फॉलो करते हुए यूनिवर्सिटी के तो यूनिवर्सिटी अगर स्टूडेंट्स बिल्कुल के एसओपी बहुत को फॉलो बड़े करते होते हैं, हैं तो उनको क्योंकि पता होता है वर्ल्ड कि वाइड पे अगर आप देखा जाए ना तो मेरे ख्याल से चाइनाज में भी स्कूल्स वगैरह ओपन हो रहे हैं और यूके में भी ओपन हो चुके हैं विद एसओपीस। तो हम भी यही डिमांड करते हैं कि विद एसओपी स्ट्रिक्ट एसओपीस, ओबियसली होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काफ़ी मतलब बड़े बड़े मैच्योर होते हैं तो उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। सही। केजी के स्टूडेंट को हम समझ सकते हैं कि 1 से लेकर 5 ईयर या 10 ईयर तक के जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा मतलब उनको आप रोके उनको फिलहाल के लिए, गाइड करना पड़ता है, लेकिन बार-बार हाँ जो बताना ग्रेजुएट हैं उनके लिए ओबियसली अगर विद एसओपीस के साथ अगर सही। यूनिवर्सिटी वगैरह खुल जाए तो सही। दैट्स विल बी ग्रेट। अच्छा मोहम्मद यासिर आऊं तव्हां ईंदमि त इहे लोकल इश्यूज़ जे हवाले सां थोड़ी ऑफ स्क्रीन ते बि ॻाल्हि थिए पई त लोकल इश्यूज़ कहिड़ा मतिलबु तव्हां पॉइंट आउट कराया त यूथ जा लोकल इश्यूज़ असल में यूथ जे इशूज़ त काफ़ी आहिनि। सही सभ खां पहिरियों त यूथ खे जेको आहे निगलेक्ट कयो वियो आहे काफ़ी, जेको असल असां ॻाल्हि कयूं पिया त असांसो आहे मुल्क जो, सही जेको हिन मुल्क में चेंज आणे सघे थो या कहिड़ी बि जॻह ते तव्हां ॾिसो अगरि जेके जंहिं मुल्कनि जी जीडीपी स्ट्रॉन्ग आहिनि, जेके मुल्क तमामु अॻिते आहिनि, उन्हनि जी यूथ ई उन्हनि जे लाइ कमु कयो आहे ऐं यूथ जे मथां हुननि फोकस कयो आहे, छो त यूथ जे अंदरि पोटेंशियल आहे, तव्हांखे ख़बर आहे, ऐं उन्हनि जे अंदरि उहा एनर्जी हूंदी आहे, उनखे हिननि न पॉलिश कयो, न उन्हनि जे मथां वक़्तु, अच्छा उन्हनि खे यूज़ कनि। वैसे त पूरो पाकिस्तान ई यूज़ थियो आहे इलेक्शन जे दौरान, पर हिन दफ़े त यूथ खे यूज़ कयो वियो त चेंज ईंदो, चेंज छो त यूथ खे वणंदो आहे चेंज अचणु, यूथ जी जेका पंहिंजी नेचर आहे उहा चेंज आणण वारी आहे, एडॉप्ट कंदी आहे चेंज, उन्हनि खे यूज़ कनि ऐं बज़ारिया तौर ते त कोई चेंज नाहे आयो, उहे यूथ नाउमीद थी करे वेही रही आहे घर में। जीअं हाणे सिचुएशन क्रिएट थी वियूं आहिनि, प्रॉब्लम्स आहिनि, उन जे अंदरि उन आइडियाज़ वठनि था, न उन्हनि जे के प्लेटफॉर्म ते विहारे करे उन्हनि को इन बारे में सिचुएशन जे हवाले सां थी सघे थो क्रिएटिविटी उन्हनि जे अंदरि त आहे, थी सघे थो उहे को हल ॿुधाए सघनि या पंहिंजो कोई बि लाइ, मतिलबु अहिड़ो कोई बि न आहे। मतिलबु तव्हां हीअं चओ त यूथ खे जेको पहिरियों तव्हां पुछणु चाहींदुमि त यूथ खे चेंज कहिड़ो खपे थो, ऐं ॿियो तव्हां चओ त उन्हनि जे ॿुधाए सघनि था हल, यूथ में अंदरि एतिरी क्रिएटिविटी आहे त अहिड़ो हर कोई पंहिंजा पॉइंट्स ऑफ व्यू सां, जेको हर कोई दिमाग़ जीअं इंसान अशरफ मखलूक़ात आहे त हर कंहिंखे पंहिंजे पॉइंट ऑफ व्यू सां जनरेशन जे हिसाब सां कोई ज़हन अकुल शऊर उहो रखे पियो। असल में हर इंसान जो ऐं हर यूथ जो, असां छो त यूथ जे बारे में ॻाल्हायूं था, पंहिंजो पंहिंजो पोटेंशियल आहे, तव्हांजो ॿियो पोटेंशियल हूंदो, मुंहिंजो ॿियो पोटेंशियल हूंदो, जंहिंखे ख़बर पइजी वई मुंहिंजो छा पोटेंशियल आहे उहो उन ते कमु करे थो, पर जंहिंखे नाहे ख़बर ऐं हालांकि उन में आहे उन जे मथां कमु करिणो आहे, उन्हनि जे लाइ अहिड़ा पैकेजिस आणिणा आहिनि, उन्हनि जे लाइ सेशन्स रखिणा आहिनि, सेशन्स बि सिर्फ़ु यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल जे अंदरि थियनि था, बाक़ी जेके बैकवर्ड एरियाज़ आहिनि उते बि स्किल्स आहिनि, स्किल्स ज़रूरी न आहे त सिर्फ़ु अगरि पढ़ियलु लिखियलु इंसान आहे त उन्हनि जे अंदरि पोटेंशियल त सभिनी में, रूरल एरियाज़ में त हद खां वधीक स्किल्स आहिनि, तव्हां ॾिसो त उतो जे ॿार खे सोशल मीडिया सां वधीक सुठो हलाइण अचे थो, त बसि इहा शइ त हुननि जे मथां कमु काफ़ी उन्हनि यूट्यूब ते त एक्सपर्ट बिल्कुलु। अच्छा हिकिड़ो हीअं हाणे ॻाल्हि असां थोरी डिस्कशन खे थोरी वधाईंदमि त जीअं रिमोट एरियाज़ में तव्हां ॿुधायो त हुन में टैलेंट आहे यूथ में ऐं सुठे तरीक़े सां जेको आहे पंहिंजो मीडिया खे यूज़ कनि पिया, सोशल मीडिया खे यूज़ करे अर्निंग कनि पिया, उते ई ॾिसो असांजे माना नौजवान त माना सभु कुझु हूंदे, हर शइ हुजे, छा सक्सेस लाइ हिकिड़े प्लेटफॉर्म जी ज़रूरत आहे तव्हांजी नज़र में छा आहे? सक्सेस लाइ त प्लेटफॉर्म जी ज़रूरत आहे, न त उहो किथे पंहिंजो जीअं हीअं वणे या हुनखे पेश कयो वञे या हू पाण पंहिंजे तरीक़े सां सिर्फ़ु मीडिया ते अचणु या मतिलबु सोशल मीडिया ई न, मतिलबु उनजी काफ़ी ॿियूं स्किल्स बि आहिनि, मतिलबु ॿियूं पोटेंशियल आहे, कंहिंजी को मोटिवेशनल स्पीकर थी सघे थो, को टीचर सुठो थी सघे थो, कोई इंजीनियर सुठो थी सघे थो, को पॉलिटिशियन, अच्छा पॉलिटिक्स को परते कयो आहे, पॉलिटिक्स ईअं ॿुधाई वई आहे त तमामु ख़राबु आहे, तव्हां ईंदव त ईअं थींदो, उन्हनि जी बि ग़लती न आहे, छो त उहे ॾिसनि था मिसाल मतिलबु पेरेंट्स थोरो अवॉइड कंदा आहिनि हिन शइ खे, त पेरेंट्स थोरो चवंदा आहिनि त मुंहिंजो जेको ॿार आहे शायदि सियासत में घणो ॿिए तरीक़े सां इन्वॉल्व न थी वञे, पॉलिटिशियंस में इहे अजीब क़िस्म जो ख़राबु शक्ल ॾेखारी वई आहे न, हा त इन जो इफेक्ट बि आहे, लेकिन पॉलिटिक्स जेको आहे ॿियनि जे राइट्स लाइ, हक़नि लाइ आवाज़ उठाइण लाइ ऐं जेके बि राइट्स नथा मिलनि उन्हनि खे वठण लाइ पॉलिटिक्स त हिकिड़ो सिस्टम आहे न, मतिलबु माण्हू ग्रुप्स में रहनि था, उन्हनि खे हिकिड़ी पेज ते आणे करे हिकिड़ो सिस्टम ॾियणु पॉलिटिक्स जो कमु इहो आहे, पर हिते त थोरो ॿियो, हिते न काफ़ी मतिलबु पूरे खिते में ईअं हले पियो, त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे पेरेंट्स बि न चाहींदा त असांजो ॿारु जेको आहे अहिड़े तरफ़। अच्छा तव्हां मोटिवेशनल जो अल्फाज़ इस्तेमालु कयो त मूंखे थोरो हूंदो आहे त मोटिवेशनल स्पीकर अॼुकल्ह कुझु घणा ई न थी आहिनि, ख़ासि तौर ते यूथ में बि असांखे नज़र अचे, उहो बि ख़तरनाक आहे न, हा उहो ख़तरनाक इन करे आहे छो त तव्हांखे ख़बर आहे घटि नॉलेज
वारो माण्हू बि चवंदो त खणी टपाल मेज़बान जी चांहि ॾाढा सजा जेके सगनी आहे ज़बरदस्त क़िस्म जी चांहि आहे जेके असां इंजॉय कंदासीं सिंध जी मेज़बानी जो राज़ बि टपाल बिल्कुलु। मेज़बान चांहि जी त नॉलेज जेतिरी वधीक आहे ओतिरी घटि आहे पर अॼुकल्ह जेके मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि जेके बि उथनि था उहो हिकिड़ी थोरी नॉलेज खणी बि बसि अची था वञनि ऐं मतिलबु मुल्क जे इदारनि जे लाइ ॻाल्हाइणु शुरू थो थी वञनि त सही। मतिलबु पॉलिटिक्स जे ख़िलाफ़ु हुन तक क्रिटिसाइज़ कयो जिते क्रिटिसाइज़ करण जी करण ज़रूरत आहे घुरिजे जिते ज़रूरत हर आहे। जॻह ते ज़रूरत न आहे ऐं बसि मुंहिंजे ख़्याल सां हुननि जे मथां ध्यानु ॾियणु घुरिजे जेको घटि सही। मूंखे बि अक्सर इहो थींदो त माना पाण हिकिड़ो माना पंहिंजी लाइफ जेकी आहे सक्सेस आहे कोन जी ॿियनि खे सक्सेस ॾियण जा तव्हां हिकिड़ा पंहिंजा मोटिव ॿुधायो था वे ॿुधायो था पाथ ॿुधायो था फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी राइट योर ओन सेल्फ बिल्कुलु then you tell about something others this is a way you have to You prove have to there इहे सभु शयूं जेके पहिरियों पाण खे एडमायर करणु जी। घुरिजनि पोइ अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर्स जे हवाले सां त काफ़ी थी वई जीअं हींअर हाणे जेके डिप्रेशन ऐं एंज़ाइटी जी। पे जेके यूथ आहिनि यकीनन तव्हांजी सिलसिले में बि काफ़ी अहिड़ा नौजवान हूंदा जेके उन्हनि जो स्ट्रेस दूर करण लाइ बि काफ़ी कोशिशूं कंदा हूंदा इन ते बि थोरो मज़ीद ॻाल्हाईंदमि लेकिन हिकिड़ी कॉल मां रिसीव करे वठां हलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वधीक नालो पहुचायो ख़ैर मज़े में बिल्कुलु ठीकु ठाक बाबू जा पंहिंजो तारीफ़ कराईंदा केरु किथां खां अख्तर अली चनो लालकाणे मां पियो ॻाल्हायां रेगुलर जो पातो अव्हांखे भली कर सुबुह पहिरां प्रोग्राम में कयो थो वञे जी जी तमामु थोरो सुठो ऐं बहितरीन प्रोग्राम हले थो नौजवाननि जे लाइ जेको आहे तो हिकिड़ो शेर आहे मुंहिंजे मां चवंदुसि त सिंध जा सोना सारा माण्हू वाह जो आहिनि प्यारा माण्हू वाह सिंध सही जा सोना सारा माण्हू वाह जो आहिनि प्यारा माण्हू बहितर टुकी अजरक पाइनि पूरनि सां सां दिलड़ी ॻाइनि जंहिंसां लाइनि थोड़ आहिनि सचा आहिनि वॾी महिरबानी थैंक यू सो मच जी छा चवणु चाहींदो जेको हींअर यूथ खे जेको आहे हर कोई उन्हनि जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट थी वेठो आहे या उन्हनि लाइ छा चवणु चाहींदो पाण ख़ुदि बज़ार ते केतिरो बि अंदरि में डिप्रेशन हुजे इन ते छा चवणु चाहींदो उहो त हाणे हर इंसान जी पंहिंजी कैपेबिलिटी आहे केतिरो पाण खे सुञाणे थो इन सिचुएशन में कोई ॿियो को अची करे असांखे नथो कढी सघे असांखे पाण खे निकिरणो आहे पाण खे ई निकिरणो आहे सही पाण खे बि निकिरणो आहे ऐं कोशिशि कयो ॿियनि खे बि करणो सही हा गॾु माना इहे सभु शयूं हलनि त बहितर ई आहे इवन की ना ई तव्हां बजाए सिर्फ़ु ॿिए खे अहसासु ॾियारो त तव्हां हीअ शइ ग़लति था कयो जी ग़लति था कयो। पॉजिटिविटी हुजणु लाज़मी आहे सही पॉजिटिव पर हींअर वक़्तु शॉर्ट कबल ब्रेक जो असां ब्रेक कंदासीं नाज़रीन प्रोग्राम सां ताबुन कयो टपाल मेज़बान जेकी वधाए रिश्तनि जो मान पंहिंजाए पे ख़ुलूस सां गैरनि खे करे पंहिंजो ऐं हुन सां गॾोगॾु कैंडी बिस्किट गाला बिस्किट ऐं ज़ीरा प्लस इन्हनि में इनामात मौजूदु आहिनि 5 ॾींहं जे जेके टिकटियूं पैक्स आहिनि उहे तव्हां वठंदा उनखे खोलींदा उनमें कार्ड निकिरंदो उन कार्ड खे स्क्रैच करे जस्ट रीडर नंबर ते मिस कॉल ईंदा तव्हां क़ीमती इनामा जा हक़दार थींदो कार्य न वञो असां सां गॾु रहिजो वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम सां ताबुन कयो टपाल मेज़बान जेके वधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंध जी पहिरियों नंबर चांहि आहे ऐं हुन सां गॾोगॾु कैंडी बिस्किट गाला बिस्किट ऐं ज़ीरा प्लस इन्हनि में इनामात बि मौजूदु आहिनि 5 ॾींहं जा जेके टिकी पैक्स आहिनि उहे वठंदा उनमें कार्ड निकिरंदो उन कार्ड खे स्क्रैच करे जस्ट इन नंबर ते मिस कॉल ईंदा कीमती इनामा जगता थींदो अच्छा दानियाल मैं आपके पास आऊँगी सक्सेस का जैसे मैंने इनसे पूछा कि एक प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है या एक यही सोचते हैं कि हमें जो है ना रेडीमेड चीज़ मिलनी चाहिए कि ऑलरेडी जो जिसके पास है जो मेरा कुलीग है जो मेरा या जो मेरा कज़न है या इवन कि मेरा भाई ही है मेरे भाई को भी ये चीज़ मिली है या मेरी सिस्टर को ये चीज़ मिली है तो मुझे भी सेम टू सेम ऐसी मिलनी चाहिए ठीक है तो ये थिंकिंग हमारे यूथ में ज़्यादातर होती है आप एग्री करोगे शायद मेरे से बिल्कुल ऐसे ही है लेकिन एक सक्सेस को पाने के लिए मैं ये सोचती हूँ जहाँ तक जो रास्ता आपको नजर आ रहा है आप उस रास्ते तक चलो तो सही ऐसे आगे की मंजिल जो है फिर बाद में पता चलेगी आप क्या कहेंगे देखें जहाँ तक आपने प्लेटफॉर्म की बात की सक्सेस के लिए मैं समझता हूँ कि इंसान अपनी सक्सेस खुद बनाता है खुद बना ठीक है सबसे पहले हमें अपना गोल सेट करने होते हैं कि आप अगर कोई भी आप देखें कोई जो एक सक्सेस याफ्ता जो शख्स होता है तो उसके आप चेक करें सबसे पहले वो अपना गोल सेट करता है ठीक है आपका विजन क्या है आपका मिशन क्या है Target set आपने करना। कहाँ तक पहुँचना है ठीक है सबसे पहले आप वो गोल सेट करें और जहाँ तक प्लेटफॉर्म का ताल्लुक है मैं समझता हूँ कि इंसान प्लेटफॉर्म भी अपना खुद बनाता है और बहुत से लोगों के पास प्लेटफॉर्म होते हैं वो भी वो यूटिलाइज़ नहीं कर सकते ठीक है सबसे पहले हमें उस प्लेटफॉर्म को बनाना भी है और उसको यूटिलाइज़ भी करना है
ठीक है, तो फिर जाके सक्सेस हो सकती है। और सक्सेस मैं समझता हूँ, जैसे कि आपने बात की, तो हमें कंपटीशन नहीं रखना चाहिए। हमारे यहाँ पे ना कंपटीशन बहुत होना कि फॉर एग्जांपल कि मेरे भाई ने अगर या मेरे कज़न ने अगर सीएसएस कर रहे हैं तो मैं भी सीएसएस के पीछे चला जाता हूँ। मैं अगर कोई किसी फोर्सेस में चला जाता है तो मेरा जहन भी, हम देखते हैं जी वो उसकी तो इतनी इज्जत है, मैं भी फोर्सेस की तरफ जाऊँ। ठीक है, हमें देखना होता है कि सबसे पहले अब आप अपना देखें कि वो कहते हैं ना कि काम वो करें जिसमें आपका दिल लगे। ठीक है, दिल लगे, सबसे पहले आप सही। देखें कि आप वो काम कर इंटरेस्ट सकते हैं, किसमें है? इंटरेस्ट है या नहीं है, सही। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो खूबियाँ आप में हो वो मुझ वो में मैं भी हों। दानियल, ठीक मैं है, 1 मिनट कॉल रिसीव करूँ, जी जी सॉरी टू इंटरप्ट जी यू। श्योर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। ये वाकई सही कहा आपने बिल्कुल कि जो अच्छा, सूरज बनने के लिए सूरज की तरह जलना भी पड़ता है। बिल्कुल ऐसा इसी तरह की स्ट्रगल आप ज्यादा करोगे तो अचीवमेंट आपको मिलेगी जरूर। ऐसे ही। लेकिन असल में बदकिस्मती क्या है कि आजकल हमारा जो यूथ है ना वो शॉर्टकट ढूंढता है। हाँ, ठीक है, सही। किसी ना किसी तरह से कि मतलब वो अपनी ज़ुबान में, यूथ की नौजवानों की ज़ुबान में कि जुगाड़ ढूंढता है। ठीक है, कि मतलब अगर गवर्नमेंट, सबसे पहले आप देखें ग्रेजुएट हो तो सबसे पहले उसकी एक सोच बनी होती है यार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं, ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब में की तरफ जाएं या ठीक है हर तरफ जाएं, लेकिन कभी हमारे लोगों को बिजनेस के, अब बिजनेस लोग बीबीए करते हैं, बीबीए करके जॉब ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, अब देखें ना, सही। उनका उनका कॉन्सेप्ट इस तरह बना दिया कि मैं समझता हूँ इसमें हमें काउंसलिंग की, हमारे जितने इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनको काउंसलिंग की स्टूडेंट्स को ज़रूरत है कि उनकी सही। काउंसलिंग किस तरह किस से तरह की जाए। कि सही। ख़ास तौर पर जब कॉलेज लेवल में आप इंटरमीडिएट आपने क्लियर करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में आना शुरू होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ इस तरह की कि आपने उस 4 साल के बाद या 3 साल, 4 साल, 5 साल की जो भी डिग्री है, उसके बाद आपने सही। प्रैक्टिकल लाइफ में सही। जाना है। ठीक अच्छा, आप काउंसलिंग का अल्फाज आपने यूज किया, क्या आप करियर काउंसलिंग की है, बात कर बिल्कुल रहे हैं? ऐसे ही सही। है मैं कॉल रिसीव करूँ, थोड़ी जी। बहुत करियर काउंसलिंग पे भी बात होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी बहन जी। जी जी, प्रोग्राम सब मेहरान में तव्हांखे भली कर। तव्हां पंहिंजो तारुफ कराईंदा, केरु किथां खां? अभी आपका प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ बहन जी का, आपका तरीका, आपका प्रोग्राम इंतहाई अच्छा और मुफीद है। मैं थैंक यू। नवाब खान अर्ज कर रहा हूँ, जनरल स्पॉन्सर Q67 और एक सोशल वर्कर। आज आपके प्रोग्राम में दानियल साहब आए हैं, यूथ विंग के गवर्नर, तो मैं उनको भी सलाम करूंगा और उनकी पूरी टीम को सलाम करूंगा। वालेकुम सलाम। और आप जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ सोशल वर्क पे आप काम कर रहे हैं, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। मैं आपके तमाम एक्टिविटीज को सराहता हूँ, मेहरान टीवी को, आपको और दानियल अजीज सब दोस्तों को सलाम। वालेकुम जी, सलाम। लेकिन वालेकुम आपने सलाम। अपना अब तक तारुफ नहीं करवाया, आपका नाम और आपकी सिलाई कैसे बात कर रहे हैं? जी, अभी मेरा नाम नवाब खान है, मैं जनरल काउंसलर हूँ UC 77 से और सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर है। थैंक यू सो मच। आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। उम्मीद है कि आप इस तरह ही हमारे प्रोग्राम में शामिल होते रहेंगे। जैसे आपने अभी थोड़ा करियर काउंसलिंग का अल्फाज यूज़ किया, थोड़ा भी इस पर थिंकिंग होती है मेरी। हमारे पेरेंट्स जो थे या हमसे पहले जो बड़े थे, उनको कहाँ से करियर काउंसलिंग मिली? they already have to achieve a targets and goals, and already they posted in highly prominent seated and posted also. उनको कहाँ से मिली? जो थर का एक नौजवान जो पहले जो पेड़ के नीचे पढ़ता था, मोमबत्तियों पे पढ़ता था, वो अब एक ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर और डीजी हाई लेवल की पोजीशन बैठा है, उसे कहाँ से मिली करियर काउंसलिंग? देखें, जबकि हम हमारे पेरेंट्स तो अल्लाह का शुक्र है अभी पढ़े लिखे हुए, एजुकेट है, वेल है, और हमें तो सब चीज़ फैसिलिटीज़ मौजूद है, फिर भी यूथ को करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। देखिए, इसमें ऐसा है कि उस वक्त के डायनामिक्स और इस वक्त के आज के डायनामिक्स में फ़र्क है। अब टेक्नोलॉजी का दौर आ गया। ठीक है, अब कंपटीशन का दौर आ गया। जबकि हम अपने अगर वालिदैन की बात करें तो उस टाइम पे कंपटीशन नहीं होता था। ठीक है, अगर वो पढ़ के, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा थर से पढ़ा है और जब वो कराची पढ़ने आता है या हैदराबाद में पढ़ने आता है, तो ठीक है, वहाँ पे वो अपने इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेट देखता है, तो उसके अंदर वो शौक उजागर हो जाता है। ठीक है, कि मैं भी असिस्टेंट कमिश्नर बनूँ, फिर वो उस पर रिसर्च। पहले ज़माने में क्या होता है कि तो लोग, आपको मैंने बताया ना कि सक्सेस के लिए खुद पीछे भागना पड़ता है, कामयाबी कभी भी आपके कदम नहीं आके चूमेगी। ठीक है, तो वो मेहनत करते थे कि ये भाई अगर असिस्टेंट कमीशन बना है तो किस तरह से बना है, उस पर रिसर्च करते थे, फिर लोगों से पूछते थे। ठीक है, तो ये एक किस्म की उनकी भी जो काउंसलिंग मतलब हो एक खुद गोल बहुत था ना उनका, गोल था उनका। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले वो बताया कि पहले हमें गोल सेट करना है, उसके बाद ना, जैसे करियर काउंसिल से मुराद ये थी कि इंटरमीडिएट के बाद, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं कि उनका डॉक्टर बनने का कोई रुझान ही नहीं होता, उनकी मतलब जहन ही नहीं काम कर रहा होता, तो वालिदैन ज़बरदस्ती उनको उस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह करियर काउंसिल वालिदैन की भी आजकल करनी चाहिए, क्योंकि अब मैं देखता हूँ
फॉर एग्जांपल कोई की काउंसलिंग ही करनी बिल्कुल ऐसी ही है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अगर एक डॉक्टर की पे अच्छी है, बतौर पेरेंट्स में देख रहा हूँ कि एक वालिदैन की एक बंदा है उसकी डॉक्टर है, उसकी पे बहुत अच्छी है, तो मैं भी अब सोच लूंगा कि मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। ठीक है, मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे बच्चे का एबिलिटी है नहीं है, उसका रुझान है नहीं, मैं उससे पूछूं नहीं पूछूं, जबरदस्ती में उसको एडमिशन वहां पे लेके दे आजकल तो दूंगा। ज्यादातर पेरेंट्स, पहले हमारे जो पेरेंट्स होते थे 90s के जो स्टूडेंट थे उस पे ये पेरेंट्स का प्रेशर चलता था, बिल्कुल। लेकिन आज जो 20s के जो हैं स्टूडेंट्स उनमें ये पेरेंट्स का इतना प्रेशर नहीं है। वालिदैन ने छोड़ा हुआ कि भाई आप अपनी चॉइसेस पे जाओ, जो यू वांट टू डू, इफ यू हैव टू गट्स एंड एबिलिटी टू डू दिस। सही है, अगर आपके पास ये है, फिर क्या होता है, हम ट्रेंडिंग पे चले जाते हैं कि भाई मेरा दोस्त इस फील्ड में है तो मुझे भी इसी में जाना है। बिल्कुल ऐसे ही वो कंपटीशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि कंपटीशन, हमें कंपटीशन से निकलना है। कंपटीशन से ये होता है कि अगर मेरा यासिर भाई मेरे दोस्त हैं, ये अगर कामयाब हो गए हैं तो ये फेडरल गवर्नमेंट में जाके कामयाब हैं, तो जरूरी नहीं है कि मैं भी फेडरल गवर्नमेंट में जाके कामयाब हूं। यासिर ता छा चवंदो इन ॻाल्हि ते कंपटीशन त इन ते कंपटीशन त आहे असल में मां त ईअं चवंदुमि जीअं तव्हां जो करियर काउंसलिंग जी छा ज़रूरत आहे, छो करियर काउंसलिंग असल में असां हाणे जेको आहे न रिलाए था कयूं टेक्नोलॉजी जे मथां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सां, हाँ लेज़ी थी वियूं। उन वक़्तु वाकई में का कॉम्पिटिशन न हूंदी हुई। अगरि उन वक़्तु को CSS ॾींदो हुयो त अगरि तव्हां 3 महीना बि तयारी कयो पिया त तव्हां अटैम्प्ट ॾेई सघो पिया, त छो त इहो हिकिड़ो मां मिसाल ॾिठो आहे तॾहिं मां तव्हांखे ॿुधायां थो। पर हिनमहिल तव्हां 2-2, 3-3 साल बि अगरि तयारी कयो था पोइ बि तव्हांजे लाइ घटि आहे, छो त 30,000 ॿार अप्लाई था करनि ऐं उन मां 300 ॿार निकिरणा आहिनि। हाणे तव्हां अंदाज़ो हणो हिकिड़ी सीट जे पोइ तो केतिरा, त हिकु त इहा शइ त सिर्फ़ु CSS ई न आहे, सिर्फ़ु गवर्नमेंट जॉब ई न आहे, जीअं दानियाल चयो। असां इन शइ जी करे ई चवंदा आहियूं त करियर काउंसलिंग ऐं कंहिंजो पोटेंशियल खे असांखे पॉलिश करिणो आहे, उहो इन जे करे छो त दुनिया में जीअं मल्टीनेशनल कंपनीज़ आहिनि, तव्हांजो उते तव्हांजे आइडियाज़ ऐं तव्हांजी क्रिएटिविटी खे सारायो वेंदो आहे ऐं उनजी पेस त हाईली मतिलबु CSS तो उन सां CSS में टोर आहे, पर हुनमें तव्हांखे पे वग़ैरह सुठी मिली वेंदी आहे, तव्हांजी क्वालिटी लाइफ अची वेंदी आहे, तव्हांखे करप्शन करण जी ज़रूरत न पवंदी आहे, त हुनमें इहा शइ आहे। अच्छा, मतलब हींअर जेकी यूथ खे जेकी वैराइटीज़ में हिकिड़े बूफे में माना मिले थो खाधो तो सम्झ में नथो अचे, त मूंखे आख़िर खाइणो चाहे कुझु वेस्ट बि न आहे करिणो, त पोइ उन हिसाब सां हुनखे ॿुधाइणो पवंदो बाबा इन लाइ काउंसलिंग इन जेको तव्हांखे जेका हीअ शइ तव्हांखे खाइणी आहे, तव्हांखे सूट बि कंदी त बहितरीन बि आहे, न वेस्ट थींदो, तव्हांजो पेट बि भरिजी वेंदो। इन लिहाज़ सां बि मतिलबु जेतिरी शयूं घणी असां लाइ सवली थी वियूं आहिनि, जेतिरी शयूं असांखे फील्ड में इलाही अची वियूं आहिनि, त ओतिरा ई माना यूथ जेकी आहे कंफ्यूज थी वई है। आप क्या कहेंगे यासिर, आप इस बात पे कि जो यूथ इतनी कंफ्यूज हो गई, कोई अपना एक वे और एक पाथ और एक फील्ड नहीं पकड़ रही, थोड़े टाइम किसी फील्ड में काम करके फिर वहाँ से मायूस हो जाते हैं, फिर किसी और फील्ड में ज्वाइन करते, क्या कहेंगे? ये लेक ऑफ करियर काउंसलिंग की वर्ल्ड इस वक्त एडवांस बनने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपने करना क्या है, मतलब आप किसी दूसरे के कहने के ऊपर ये सब कुछ कर रहे होते हैं, जो कि आपकी अपनी जो आगे आने वाली फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। कि आपको आपने खुद गोल सेट करना है कि हाउ टू अचीव योर गोल, सही है, आपने टारगेट कहाँ का बनाया, आपने फील्ड कौन सी चॉइस करनी है। आप इस वक्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के आफ्टर 4 ईयर बाद आप किसी स्कूल में जो कि प्राइमरी सेक्शन हो या कोई मॉन्टेसरी हो, वहाँ पे आप टीचिंग कर रहे हैं, फिर आपकी इंजीनियरिंग का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ना। सही है, मतलब आप बिल्कुल माँ बाप का पैसा भी फील्ड को आपने खुद मतलब चूज करना है कि आपने खुद किसी के कहने के ऊपर नहीं, पेरेंट्स की कहने के ऊपर नहीं, पेरेंट्स को आपकी अंदर की जो इफेक्ट है ना वो क्या है वो नहीं मालूम ना, आपको खुद मालूम होनी चाहिए कि यार मैंने क्या करना है, सही, ये चीज हमारे अंदर मतलब होनी चाहिए, जो कि आजकल मुझे तो एटलीस्ट नजर नहीं आया। सही ये चीज है, इस वजह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इसी वजह से सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, आंखों पे पट्टी बांधी हुई, समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है और जाना क्या है। अच्छा, आज अच्छा ही जेको ऑनलाइन जो जॉब्स जेके थी वियूं उन फ्रीलांस जेके कम था उन ते छा चवणु चाहींदो? ये भी तो ट्रेंड थी वियो, इहो तमामु सुठो ट्रेंड आहे, मतिलबु इन शइ जी करे इन जी ॻाल्हि पियो कयां त ज़रूरी न आहे त सिर्फ़ु CSS ब्यूरोक्रेसी, हे जेके फ्रीलांसिंग हले थियो इहो को तमामु सुठी अपॉर्चुनिटी आहे। इन में तव्हां कंहिंखे न नेपोटिज़म आहे, न इन में का अहिड़ी कॉम्पिटिशन आहे, उन में तव्हांखे पाण खे सिर्फ़ु एतिरो करिणो आहे त उते तव्हांखे पंहिंजी जॻह ठाहिणी आहे, स्किल्स आहे, ऐं उहो अॼुकल्ह त हर कोई जेको आहे कंप्यूटर स्किल्स सुञाणे थो ऐं IT स्किल्स। हाणे तव्हां ॾिसो त जीअं फेसबुक जे ठाहियो मार्क ज़ुकरबर्ग, हाणे उहो किथे वञी पहुतो आहे, हिकिड़ो सिर्फ़ु हुन आइडिया हूंदो
प्रोजेक्ट ऐं उनजे मथां उन काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस कया पर हाणे दुनिया जे लेवल ते वञी पहुतो है। सही जी। सही सही। अच्छा दानिया, आप क्या कहेंगे, ये एक डिग्री आपके पास हो और एक साइड पे एक स्किल्स हो, दोनों से ज़्यादा बेहतर क्या चीज़ होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि डिग्री सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा होता है। ठीक है, डिग्री याफ्ता इंसान तब कामयाब होता है कि जब उसके पास स्किल्स हों। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं तो मैं समझता हूँ वो इंसान डिग्री याफ्ता इंसान से ज़्यादा कामयाब है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे कागज़ के टुकड़े को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और जो स्टूडेंट्स भी हैं सिर्फ उस कागज़ के टुकड़े के पीछे यूनिवर्सिटीज़ भागते रहते हैं, तो मेहनत नहीं करते। और मेहनत करते हैं तो जैसे आपको पता है कि रटिफिकेशन जिसको हम कहते हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। बिल्कुल, तो उस पर ज़्यादा करते हैं। और बाज़ औक़ात हम, क्योंकि हमने भी जब यूनिवर्सिटी लाइफ में गुजरे हैं, तो हमने देखा है कि जो प्रैक्टिकल काम है ना उसकी तरफ नौजवान नहीं जाते। सिर्फ पेपर से एक दिन पहले, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले बुक उठाते हैं सारी, बस रट्टा लगा के, और सिर्फ मकसद इनका क्या होता है कि सर इंपॉर्टेंट बता दें। ठीक है, दोस्त से किसी से पूछ लिया इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, मतलब हमारा एजुकेशन लेवल अभी तक, हमारा बेसिक्स जो है इंटर है या मैट्रिक है, उसमें आप देखें कि हम सारा 5 ईयर पे रिलाई कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके आखिरी 3 माह में आपके स्कूल में, आपके कॉलेजेस में आपको सिर्फ 5 ईयर का रट्टा लगाया जाता है। ठीक है, आप समझे, देखें एजुकेशन का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आपने पेपर क्लियर करने हैं। ठीक है, आपको कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया कि आपको आगे कॉलेज में एडमिशन के लिए या इस चीज़ के एडमिशन के लिए आपको नंबर्स की बड़ी अच्छी ज़रूरत होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ आपकी स्किल्स होनी चाहिए, आपको नॉलेज मिलनी चाहिए, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा तो मैं समझता हूँ कि डिग्री का कोई मकसद नहीं है। हमने ये काफ़ी मतलब होता है कि वाकई जो आप ऐसे ही रटिफिकेशन से करके आप जाके छाप आओ, आप उस चीज़ पे इसमें जी जी सिर्फ हमें यूनिवर्सिटीज़ लेवल की अगर मैं बात करूं तो हमें इसमें इन्वेंटमेंट करनी चाहिए कि इसमें हमें प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ, अब क्योंकि जैसा कि आपने बताया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो मैं भी कंप्यूटर रिलेटेड कंप्यूटर साइंस में मैंने ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स किया। तो मुझे नहीं याद कि हम 4 सालों में कभी किसी इंडस्ट्री का हमने विजिट किया हो। ठीक है, लैब में भी जाते थे, 1 क्रेडिट और की अगर हमारी लैब होती थी, कोशिश होती थी कि यार इसको मैं सीख रहा हूँ कि लैब में क्या है, मतलब एक कॉन्सेप्ट बना था। और क्लास में अगर देखें 3 क्रेडिट आवर्स की क्लास होती थी, 1 क्रेडिट आवर्स की आपने लैब रखी होती थी। ज्यादा मजीद बात करूंगी क्योंकि यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी फेस हुई थी कि हम जब जाते थे अलगोज इस्तेमाल करने के लिए कि अपने सब्जेक्ट से जाते थे, तब टीसीस जो थे वो काम नहीं करते थे, और टीचर्स भी टाइम उस तरह से नहीं दे पाते थे। पर जैसे हम तान एकदम त जैसे प्रोग्राम में अची करे ताके कीअं लॻो? तो सुठी मतलब फील आहे त असांजी बि आवाज़ माण्हुनि ताईं पहुती ऐं मुंहिंजे ख़्याल सां हिन शइ जो फ़ाइदो थींदो, असांजे पेरेंट्स ताईं बि इहा ॻाल्हि पहुचंदी त उनमें इहो थींदो त उन्हनि जे अंदरि बि उहा शइ पैदा थी वेंदी। जी, पॉजिटिविटी फैलाइणु घुरिजे, सिर्फ नेगेटिविटी। थैंक यू सर। एजाज, आपको आके कैसा लगा हमारे प्रोग्राम में? बहुत शुक्रिया कि यहाँ पर आकर कि हमें यूथ की आवाज़ को यहाँ पे रेस करने के लिए आपने एक अपॉर्चुनिटी दिया, बहुत अच्छा लगा हमें प्रोग्राम। थैंक यू सर, थैंक यू एजाज, तव्हां अची करे असांखे इलाही ख़ुशी थी। नाज़रीन, हीअं हलूं था ब्रेक में पोइ जेके असां ॿिया गेस्ट आहिनि असांखे उहे जॉइन कंदा ऐं हिन प्रोग्राम सां ताबुन कयो टपाल मेज़बान जेके वधाए रिश्तनि जो मान ऐं उन सां गॾो गॾु कैंडी बिस्किट, गाला बिस्किट, ज़ीरा प्लस, इन्हनि में इनामात बि मौजूदु आहिनि। काॾे न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम से ताबुन कयो टपाल मेज़बान जेके वधाए रिश्तनि जो मान ऐं उन सां गॾो गॾु कैंडी बिस्किट, गाला बिस्किट ऐं ज़ीरा प्लस, इन्हनि में इनामात मौजूदु आहिनि। 5 ॾींहं जा टिकी पैक वठंदा, उन में कार्ड निकिरंदो, उन कार्ड खे स्क्रैच करे जस्ट डिजिटल नंबर ते मिस कॉल ॾींदा, तव्हां कीमती इनामात जा हक़दार थींदव। जीअं त नाज़रीन मुंहिंजो त ब्रेक जे दौरान असांखे ॿियनि गेस्ट जेको जॉइन कयो आहे उहो बि जेको आहे नेशनल यूथ असेंबली सां बिलोंग था कनि। अचो त नाज़रीन तव्हांजो उन्हनि सां तारीफ़ करायूं। असांजा पंहिंजी पहिरीं प्यारी जेकी भेण सिद्रा ज़हूर, तव्हांखे भलीकार असांजे प्रोग्राम सुबह मिलण में मूंखे इलाही ख़ुशी थी थिए। ऐं सां गॾोगॾु ज़ुहैब, आपको भी मैं खुश आमदीद कहूँगी हमारे प्रोग्राम सुबह मिलण में। सिद्रा, थोरो तव्हां स्टार्ट कंदमि त इन प्लेटफॉर्म खे तव्हां कीअं था ॾिसो ऐं एज़ अ वर्क कीअं पिया कयो नेशनल यूथ असेंबली में? तव्हां एज़ इन प्लेटफॉर्म खे ॾिसो कि तव्हां केतिरी अपॉर्चुनिटीज़ ख़ासि को त छोकिरियुनि नियाणियुनि लाइ? ॾिसो त जीअं सभिनी खां पहिरियों मां ईअं चवणु चाहींदसि त जीअं अॼुकल्ह जीअं को एजुकेशन जो सिस्टम वग़ैरह आहे त चवंदा आहिनि त माना गर्ल्स खे न छॾिजे स्कूल वग़ैरह में वञी पढ़े या इहो, हुते फैमिलीज़ घणियूं इश्यूज़ कंदियूं आहिनि, चवंदी न्याणी जो ॿार आहे ॿाहिरि निकिरे या इहो, त ईअं बिल्कुलु बि न सोचणु खपे। छो त यूथ में असेंबली में ज़रूरी न आहे त मतिलबु जेके मेल आहिनि उहे अॻियां वधनि ऐं उन्हनि लाइ उहे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूदु आहिनि। ऐं काफ़ी सारी जेके गर्ल्स हूंदियूं आहिनि मल्टी एक्टिविटीज़ में मतिलबु हूंदियूं आहिनि,
कुछ स्पोर्ट लाइ हूंदियूं आहिनि, कुझु सोशल मीडिया में, कुझु ॿियनि एक्टिविटीज़ में, माना कुझु टीचिंग जे हवाले सां, कुझु CSS क्लियर करणु, त काफ़ी सारा अहिड़ा डिपार्टमेंट आहिनि में जंहिंमें माना गर्ल्स बि पार्टिसिपेट कनि सघनि थियूं ऐं अॻियां वधी सघनि थियूं। जीअं मिसाल जीअं ॾिसंदा आहिनि असांजे मुआशरे में घणो कर त माना पुलिस डिपार्टमेंट माना न्याणी खे चवंदा आहिनि न्याणी वरी पुलिस डिपार्टमेंट में वञे, त इहो बिल्कुलु ई ग़लति आहे। हिकु क़िस्म जी न्याणी खे दॿाए, न्याणी जी सोच खे हिकिड़ो माना न्याणी जो पंहिंजो इंट्रस्ट हूंदो आहे त जीअं उहा अॻियां वधे निकिरे, ज़रूरी हर डिपार्टमेंट में कमु करे सघे थी इज़िली, चाहे पियो उहो कहिड़ो पुलिस डिपार्टमेंट में, होम डिपार्टमेंट में, कुझु बि हुजे। ऐं जेकॾहिं न्याणी जीअं चवंदा आहिनि त न्याणी हिकिड़ो माना अगरि हिकिड़ी न्याणी पढ़ियल आहे औरत पूरो मुआशरो ठाहे सघे थी। बिल्कुलु। ऐं जॾहिं असां औरत खे या न्याणी खे ॿाहिरि कढंदासीं ऐं उहा पढ़ंदी त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे छा उहो मुल्क खे नथी सुधारे सघे, जीअं असां चऊं था उहो हिकिड़ो मुआशरे खे सुधारे सघे थी। इन करे यूथ असेंबली में असां इहो न ॾिसूं त जेके बॉइज़ आहिनि उहे अॻियां वधनि, उन्हनि खे असां अॻियां माना उहो कनि, ऐं गर्ल्स खे बि माना हिकिड़ी हुजे त माना हू बि ॿाहिरि निकिरे। छो इहो प्लेटफॉर्म चूज़ कयो, रीज़न इन जो? इन करे त ज़्यादातर जेके मतिलबु इहो आहे त गर्ल्स खे जेको आहे न पोइते माना हर कम में जेका गर्ल्स आहे न, न्याणीअ जो ॿार चवंदा आहिनि हिनखे पोइते माना हीअ न्याणी आहे, उनखे माना इलाही माना प्रॉब्लम जो माना इश्यूज़ थींदो आहे। इन करे असां इन मतिलबु नेशनल यूथ असेंबली खे वधीक फोकस इन करे कयूं पिया, छो त न्याणी बि माना उहा तव्हां माना इन प्लेटफॉर्म जे ज़रिए उन्हनि जेकी बि न्याणियूं आहिनि जेके अॻिते नथियूं हुजी सघनि, तव्हां उन्हनि जी हेल्प करणु चाहियो था। जेके तालीम जे मतिलबु अवेयरनेस न आहे या काफ़ी सारा अहिड़ा इश्यूज़ आहिनि जीअं मतिलबु सोशल मीडिया या जेके देहाती मतिलबु ॻोठ वग़ैरह आहिनि उन्हनि में मतिलबु अवेयरनेस न आहे त गर्ल्स में या इहो अची ॿाहिरि करे सघनि था। जेकॾहिं अवेयरनेस हूंदी त गर्ल्स ज़रूरु अॻियां वधंदियूं ऐं निकिरनि। तव्हांखे केतिरो टाइम थियो आहे इन डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में केतिरे टाइम खां कमु कयो? तक़रीबन मूंखे 2 मंथ थिया आहिनि हाणे न्यू जॉइन कयो। सही। तव्हां किथां बिलोंग कयो थी पाण? बेसिकली ओरिजिनली मां घोटकी खां बिलोंग कयां थी। घोटकी खां। अच्छा, घोटकी में उते तव्हां सां गॾु जीअं रिलेटिव केतिरियूं न्याणियूं ईअं तालीम हासिल कनि थियूं, केतिरो तव्हां शहूर ॾिसो था उन्हनि? जी मिसाल मां पंहिंजे ॻोठ जो मां हिते बिल्कुलु जीअं अॼु सोशल मीडिया मूंखे हिकिड़ी अपॉर्चुनिटी ॾिठी आहे तव्हांजे चैनल जे हवाले सां, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सॉरी, त हिकिड़ो माना मूंखे चांस ॾिनो आहे त मां गर्ल्स ताईं जेके न्याणियूं आहिनि उन्हनि ताईं मां पैगाम पहुचायां। जीअं असांजे ॻोठ में मां ऑब्ज़र्व कयो आहे, मूं जेतिरियूं मतिलबु जेके छोकिरियूं हूंदियूं आहिनि हम उमिरि त मतिलबु 20, 23, 20 उन्हनि जी माना इहो आहे त शादी करे उन्हनि खे विहारे छॾे थो करे, छो त बसि जे छोकिरी पढ़ी छा कंदी, अॻियां नौकिरी कंदी, हीअ हाणे जॉब कंदी वरी छा कंदी, पैसा कमाईंदी। त अॼु जो जेको मुआशरो आहे इहो मां इन्हनि में इहो सोचणु चाहियां थी जेका गर्ल्स आहे उनखे त एनी हाउ शुड बी मस्ट इंडिपेंडेंट। सही। त उनखे इंडिपेंडेंट हुजणु खपे। ईअं त मुंहिंजो बाबा कमाए थो, मुंहिंजो भाउ कमाए थो, मां उनखां ख़र्चो वठी सघां थी, ईअं न आहे। पर अॼुकल्ह जेके मां पंहिंजे ॻोठ में ॾिसां थी काफ़ी सारा अहिड़ा जेके असांजे गर्ल्स में न की गर्ल्स पर बॉइज़ बि माना असांजे ॻोठ में पोइते पिया आहिनि एजुकेशन जे हिसाब सां। अच्छा, एजुकेशन ॾिसो। सही। मतिलबु अञा ॾिसो त न्याणियूं तव्हां जॉब जी ॻाल्हि कई त गर्ल्स मस्ट बी शुड इंडिपेंडेंट, पर अञा त माना असांजी न्याणियूं सोचनि था त पढ़ायूं न पढ़ायूं। फ़क़ति असांजे ॻोठ में इहो आहे त माना असांजे हालांकि अॼुकल्ह कहिड़ो जीअं 21 हले पई त केतिरो ई माना सोशल मीडिया अवेयरनेस अची वई आहे, केतिरो ऑनलाइन सिस्टम वग़ैरह या इहो अवेयरनेस न्यू टेक्नोलॉजीज़ डेवलप थी वयूं। अञा उहे सोचनि था त माना अञा छोकिरी खे पढ़ायूं न पढ़ायूं, अञा उन्हनि खे इहो आहे त दबाइजे थो न असां छोकिरियुनि खे ॿाहिरि। तव्हांजी तव्हां पंहिंजे ॻोठ में तव्हां जीअं हाणे पढ़ियो था, तव्हांजी एजुकेशन छा आहे, क्वालिफिकेशन छा आहे तव्हांजी? मां हाणे जेको आहे न बैचलर कई आहे, मास्टर कई आहे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। हाणे मां लेक्चरशिप जी तयारी कयां पई, बसि इहो आहे त दुआ कयो थी वञे मुंहिंजी तयारी हले पई। कामयाब थियो। अच्छा, तव्हां ॾिसी करे तव्हांजे इर्द गिर्द में पाड़े में या ॻोठ में कोई मुतासिर थियनि थियूं या तव्हां कुझु? हाणे काफ़ी सारा मुतासिर थियनि था ऐं असांजे मतिलबु इन खां त माना हीअ अॻिते वधनि थियूं त हीअ अॻियां वञी माना अॻियां हली कंहिं न कंहिं पोज़ीशन ते बीहंदियूं, कंहिं न को पोस्ट ते बीहंदियूं। त हाणे छोकिरनि खे बि कढनि था, छोकिरियूं बि अॼुकल्ह हाणे निकिरनि थियूं। अच्छा, इहो ई डिपार्टमेंट चूज़ कयो तव्हां, इहा ई फील्ड? असल में इहा ई ॻाल्हि आहे त जॾहिं मां ॻोठ आईसि न, पर असांजे ॻोठ मां का अहिड़ी छोकिरी न हुई पढ़ियल जेका असांखे माना थोरो गाइड करे हीअ डिपार्टमेंट सुठो आहे। असां फस्ट टाइम निकितासीं ऐं असां ॾिठोसीं त माना छा आहे न आहे, असांखे ख़बर कोन हुई, बसि असांखे इहो त बायोकेमिस्ट्री आहे असांखे पढ़णो आहे। हालांकि मां पाण बि थोरो डिॼंदी हुअसि इहो यूनिवर्सिटी में, पर हुते वियमि मुंहिंजो कॉन्फिडेंस डेवलप थियो, मूंसां प्रॉब्लम थिया। मां पाण ई को एजुकेशन में मतिलबु ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे एजुकेशन हासिल कई। कहिड़ा प्रॉब्लम्स तव्हांखे फेस करणा? प्रॉब्लम्स इहे आहिनि त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, ज़रूरी न आहे त हिते छोकिरा आहिनि, हीअं आहे मुंहिंजो कॉन्फिडेंस डाउन थींदो त मां सवाल न कयां, हीअ छोकिरा वेठा आहिनि, हेजिटेशन या परेशानी त न भाई हिते यूनिवर्सिटी आहे, हिते कैंटीन ते विया या खावां समोसा रखावां। अॼुकल्ह ज़्यादातर काफ़ी सारा जेके मतिलबु फैमिलीज़ आहिनि, काफ़ी सारी फैमिलीज़ आहिनि, उहे छोकिरियुनि खे इन करे नथियूं चवनि त यूनिवर्सिटी जो माहौल सही न आहे। हालांकि माहौल इंसान ते पंहिंजे पाण ते डिपेंड करे, पंहिंजे पाण ते डिपेंड करे थो इंसान। मां छा चाहियां थी, अगरि मां पॉज़िटिव आहियां, मां पंहिंजे पाण सां सिंसियर, मां पीउ लाइ सिंसियर आहियां, मूंखे केरु बि कुझु नथो करे सघे।
ऐं मां इहो ई मां हिते चवणु चाहींदसि मूंखे बिल्कुलु जेसिताईं असां पंहिंजी तालीम सां ई रिलेटेड आहियूं वाबस्ता आहियूं त उन ॿी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नथा थियूं त असांखे का शइ परेशानी जी का ज़रूरत ई कोन्हे न्याणी खे सिर्फ़ु पंहिंजी पढ़ाई ते ई फोकस करणु घुरिजे पंहिंजी एक्टिविटीज़ में ई रहणु घुरिजे जेके सब्जेक्ट सां रिलेटेड आहे फर्दर जेको अगरि सोचंदासीं इन्वॉल्व थींदासीं असांजी माना सोच ऐं सभु को ॿार ते यकीनन प्रॉब्लम्स क्रिएट थींदी ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असां अगरि ईअं सोचींदासीं त असां ॿाहिरि निकिरंदासीं या इहो कुझु माण्हू छा सोचींदा त हीअ ईअं हिते पहुती आहे हिते पहुती आहे कल्ह हुते वरी ईअं सोचींदासीं त पोइ हुते ई वेठा हूंदासीं सही इहो ॼण चवंदा आहिनि इंसान जी सोच इंसान खे तब्दील करे सघे थी जेको सोचींदो उहो करणु उहो चवंदा मां हिनखे कयां ऐं जेसिताईं उन शइ खे अमल में न आणींदो तेसिताईं कुझु बि न सघे कुझु बि न सघंदो जेसिताईं वाक़ई अंदरि पंहिंजे अंदरि सां ई न विढ़ंदो जेसिताईं इंसान हारंदो बि तॾहिं आहे फर्स्ट जेको पंहिंजे अंदरि को हारिजी वञे ॿियनि खां त बाद जी ॻाल्हि ॿियनि खां बाद जी ॻाल्हि आहे पंहिंजे पाण खे त पंहिंजे हौसला अफ़ज़ाई ॾियो हालांकि मुंहिंजी अम्मी जो मतिलबु हिन में असांजो जेको हथु आहे न असांजो मेन रोल जेको अम्मी जो आहे त असांखे एजुकेशन जे हवाले सां हालांकि मुंहिंजो अबू बि चयो त माना तव्हांखे बसि एतिरी अबू असांजो हालांकि ड्राइवर आहे प्राइवेट ड्राइवर डेवो कंपनी पर असांजो बाबा जेको आहे न असांखे सपोर्ट कई अम्मी सपोर्ट कई हालांकि मुंहिंजा काफ़ी सारा जेके मतिलबु रिलेटिव्स हुआ उहे हलींदा हुआ तव्हांजी वालदा तव्हांखे सपोर्ट कयो ॾाढो मुंहिंजी अम्मी सपोर्ट कयो जी जी अम्मी पढ़ियल आहे इंटर जी ॾिसो केतिरो फ़र्क़ु थो पए हिकिड़ी मदर जो हिकिड़ी अमड़ जो पढ़ण जो तूं पंहिंजी न्याणी जे पढ़ण लाइ बि सोचे थी घोटकी खां आहे असांजी न्याणी केतिरो शहूर रखे थी तूं सोचे थी त वाक़ई तालीम केतिरी ज़रूरी आहे ऐं अगरि जॉब्स जे हवाले सां हिननि ॻाल्हि कई त जॉब जे हवाले सां इहो चवणु चाहींदमि त ज़रूरी न आहे त तव्हां भले जॉब न्याणी खे ॿाहिरि ई कढो घर में रहंदे हूंदे बि तव्हां उनखे इजाज़त ॾेई सघो था हाणे त फ्रीलांस या ऑनलाइन सॼो सिस्टम थी आहे जेके ॿाहिरि कमु कनि पिया उहे बि घरनि में महदूद थी विया आहिनि त इहो जॉब जो इहो मसइलो न आहे त तव्हां जेको सिर्फ़ु न्याणी खे ॿाहिरि न छॾो तव्हां घर वेठे बि उनखे तालीम ॾेई सघे जॉब जी इजाज़त ॾेई सघो था जॉब करे सघे थी घर वेठे बि जेसिताईं अॼुकल्ह ऑनलाइन अर्निंग थिए पई एतिरो शायदि मतिलबु मैन्युअल में बि न थींदो हुजे त माण्हू ॿाहिरि निकिरे छो त उनमें त कमु वधीक हूंदो आहे ऐं सैलरी उहा ई लिमिटेड हूंदी आहे ऐं फिजिकल एक्टिविटी तो थोड़ो ट्रैवल करे वञे वरी किराया भरे सही सही जबरदस्त ज़ोहैब मैं आपके पास आऊंगी मुझे अभी आप बताएं आपने ये प्लेटफॉर्म क्यों चूज किया किस वजह से रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और आपके टीवी चैनल को मेरा शुक्रिया अदा आप पूरी टीम को मेरा शुक्रिया अदा अच्छा ये जो प्लेटफॉर्म है ये है नॉन पॉलिटिकल ये आज से मैंने 3 से 4 साल पहले मैंने चूज़ किया था यहाँ मैं अपनी आवाज़ को उजागर करना चाहता था हमारे जो हल्के के MNA MPS होते हैं और चेयरमैन्स होते हैं उनका पर मंथ जो फंड आता है आई थिंक लाखों में तो नहीं आता ज़्यादा आता है तो मैं चाहता हूँ वो जो फंड्स है वो नौजवानों को दिया जाए उसका चौथा हिस्सा कि नौजवान अपने थ्रू अपने हाथों से इस्तेमाल करें अब जैसे कि कोविड-19 चल रहा था कोविड-19 में नौजवानों ने अपने थ्रू अपने जो पॉकेट मनी से जो जमा कुंजी करके जो भी है उससे हमने कोविड-19 में लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया और भी ऐसे बहुत से काम किए और इस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करने का मेरा ये मेन मकसद है कि मैं MNA MPS की गिरफ्त पकड़ूं चेयरमैन्स की इनकी गिरफ्त पकड़ूं है तो नॉन पॉलिटिकल मगर मैं अपनी आवाज़ को यहाँ पे उजागर कर सकता हूँ देन मैं सही सही मतलब आप इस ऐसी हेल्प करना चाहते हैं यूथ के हवाले से जो भी इश्यूज है आप उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं अच्छा आपका मोटिव ज़्यादा एजुकेशन को भी कैसे देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन को ऑनलाइन क्लासेस जो एजुकेशन है बिल्कुल जो ना उसमें बहुत से मेरे दोस्त हैं उन्होंने बाइकआउट कर दिया है अपने डिपार्टमेंट जो क्लासेस हो रही है उनसे बाइकआउट कर दिया बहुत से दोस्तों ने मेरे से कांटेक्ट किया कि आप मुझे पता है क्या करना है तो मैंने अपने दानियाल जिलानी जो यूथ गवर्नर है इनसे मैंने कांटेक्ट किया मैंने कहा आप हमें ऐसा कोई पता है रास्ता जिससे हम प्रोटेस्ट करें अपनी आवाज़ को बुलंद करें मीडिया पे आएँ तो दानियाल भाई ने कहा मैं आपके साथ जो ना हूँ और आप जैसा भी प्रोटेस्ट होगा जो भी होगा एजुकेशन के ऊपर हम साथ आपको किस डिपार्टमेंट है आपकी क्या क्वालिफिकेशन है किस डिपार्टमेंट मेरी क्वालिफिकेशन इंटर पास आउट हूँ मैं लास्ट ईयर मैंने अपना ज़ाया कर दिया डिपार्टमेंट के चक्कर में और जो अभी आपको भी सोचना पड़ा था कौन सी थाली में से जी बिल्कुल जी तो मशवरे बहुत सारे थे मेरा जो ना खुद भी उलझ गया था मैं तो अभी मेरा फर्स्ट ईयर है एसियन यूनिवर्सिटी में BBA डिपार्टमेंट मुझे मिला माशाल्लाह से तो मैं BBA में अभी तो इसी से 50-50 अभी भी 50-50 तो करियर काउंसलिंग की दानियाल जरूरत है इनको फील्ड चूज करने में आप हेल्प करवाएं सही अच्छा आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं हम लोग मर्दान से ऑफिशियल और हमारे पख्तून कम्युनिटी में ऐसा होता है कि जो फीमेल्स होती है उनको हम लोग 8 या मैट्रिक आई थिंक यहीं तक क्वालिफिकेशन उसके बाद हम लोग अलाउ नहीं करते हैं जी सही तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे
आपकी नज़र में जो है बच्चियों की तालीम कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनको उनका हक दिया जाए, उनको तालीम के मौके दिए जाए। और मैं कहता हूँ मेरी मौत बाना इल्तिजा है कि प्लीज़ ऐसा ना करें, बिल्कुल जो ना मेरी रिक्वेस्ट है, और हर पेरेंट्स से। जी जी। आप अपने वहाँ पे इलाके में इन लोगों से कहते हैं, या कहीं आपने किसी बच्चे के ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाते हैं, या अपना अच्छा पढ़ाने से भी नॉलेज बढ़ती रहती है, जो हमारे पास नॉलेज होती है वैसे तो ये ऐसे जंग लग जाएगा जब तक रिपीटेशंस होती रहती है, वो एक चीज़ पक्की होती जाती है। कभी आपने ऐसा किया? जी मैं अपने गांव हम लोग जाते हैं तो सालों में जाते हैं, बिजनेस यहाँ पे, ऑफिशियल रिहाइश हमारी यहाँ पे। अच्छा, तो कई साल में जाते हैं तो हम लोग अवेयरनेस देते हैं, बच्चों को क्लासेस देते हैं। हमारे वहाँ पे जो छोटे छोटे गांव है, ज़्यादा बड़े तो गांव नहीं है, वहाँ हम लोग क्लासेस देते हैं, छोटी छोटी क्लासेस देते हैं, ज़्यादा बड़ी। सिंधी कितनी आती है बोलना आपको? सिंधी आई थिंक समझ तो लेते होंगे? जी समझ लेते हैं। मैं पब्लिक कॉलेज से पास आउट हूँ, तो वहाँ पे सिंधी कम्युनिटी बोलने में बोलते क्यों नहीं है? वैसे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, फिर भी थोड़े बहुत तो अल्फाज थोड़ी बहुत। जी जी बोलते हैं। कैसे कोई एक अल्फाज तो बोल के दिखा है? तुझो नालो चाहे, मुझो नालो तेरी माँ, जो नालो चाहे, वाजो कलाम, ये कुछ सेंटेंस सीख लिए। जी जी जबरदस्त। अब एक कॉल ले लूं। हेलो सलाम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चा। वालेकुम सलाम जी, पंहिंजो तारुफ कराईंदा? जी मां हुसैनाबाद खां थी ॻाल्हायां। जी तव्हांजो नालो? दी मुंहिंजो नालो शहनाज जलबानी। शहनाज जलबानी। तव्हांखे भली का सुपर मेहमान प्रोग्राम में जी छा चवणु चाहींदा? महिरबानी। मां ॾिठुमि त छोकिरनि जो जी मुंहिंजो तव्हां वटि पहुचण लाइ कहिड़े प्रोसीजर मां गुज़रंदासीं जी इन शो में अचण लाइ? सोलो रस्तो आहे, सफ़ा सिधो। तव्हां छा कंदा आहियो? तव्हां छा कंदा आहियो? हाउस वाइफ आहियो? सही। कहिड़ी ॻाल्हि करणी आहे, छा चवणो आहे असांजे इन प्लेटफॉर्म जे ज़रिए? जी मास मीडिया में मुंहिंजी धीअ हेलो ठीक आहे। तव्हां सां जेका राब्तो कंदा, टेक्निकल शायद कोई इशू आहे कॉल्स में। ठीक आहे। टेक्निकल रूम वारा भी तव्हां सां राब्तो कंदा। थैंक यू सो मच, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो। जी दानियल, क्या कहना चाहेंगे इन सब की बातों में? देखें अभी तक भी स्टूडेंट्स आपके साथ ही हैं, ये इनको अभी भी ये सोचने का पड़ता है कि भाई क्या जाएं, किससे, खासतौर पर ऐसी सिचुएशंस में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इनकी पहले तो आप स्टार्ट अपने साथ ही जो है उनसे ही करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला इनकी हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है। तो बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं था मुझे, तो अब आज पता चला, तो आज से इनका बस अच्छा ऐसे डरा के तो नहीं बोला ना, इनके करियर काउंसलिंग करते हैं इंशाल्लाह। चलो मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक में फिर नाज़रीन ये वक्त है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो इन प्रोग्राम सतावन के टपाल मेज़बान जेकी वधाए रिश्तन जो मान है उनसां गॾु गॾु कैंडी बिस्किट, गाला बिस्किट ऐं ज़ीरा प्लस इन में इनामात मौजूद आहिनि। कारे न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम सतावन के चपाल मेज़बान जेकी सिंध जी पहिरियों नंबर चांहि, सिंध जी मेज़बानी जो राज़ भी चपाल मेज़बान चांहि ऐं उन सां गॾो गॾु कैंडी बिस्किट, गाला बिस्किट ऐं ज़ीरा प्लस इन्हनि में इनामात बि मौजूद आहिनि। 5 ॾींहं जेके टिकट पैक्स तव्हां वठंदा, में खोलींदा, में कार्ड निकिरंदो, उन कार्ड के स्क्रैच करे जस्ट ॾिनल नंबर ते मिस कॉल ॾींदा, तव्हां कीमती इनामात जागता थींदो। अच्छा दानियाल, आपसे मैं पूछूंगी, आप को कितना अर्सा हुआ है इस प्लेटफॉर्म में, और आपने ये क्यों चॉइस किया, किसने आपको गाइडलाइन दी? देखो मैं तो शुरू से इस प्लेटफॉर्म में एज ए मेंबर था जब से स्टार्ट हुए, क्योंकि ये 2006-7 में स्टार्ट हुई थी। तो आपको याद होगा कि एक वीडियो भी आई थी अदनान काका खेल की, जो जनरल मुशर्रफ साहब थे जब, तो वो वीडियो वायरल हुई थी तब थी। उसके बाद फिर अदनान अली अब्बासी साहब थे और कुछ दोस्त थे, तो उन्होंने मिल के इसको ऑफिशियली रिकगनाइज करवाया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। तो उसके बाद मैं इनके साथ ही था, एज ए मेंबर काम करता रहा, क्योंकि एज भी उस वक्त कम थी। तो फिर साथ अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की, फिर इस पे एक्टिवली इसमें काम किया, तो फिर सिंध के हवाले से पूरे इसको देखना स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज
काफ़ी एक्टिव है हमारे सिंध में। तमाम डिविजनल डिस्ट्रिक्ट्स और तकरीबन 35 यूनिवर्सिटीज़ में हमारी बॉडीज़ कंप्लीट हैं और एक पढ़े लिखे नौजवानों की एक मजबूत स्ट्रेंथ हमारे पास है। तो हमारा एक ही मकसद है कि हम किसी न तरह से जो पाकिस्तान का एक कीमती सरमाया है नौजवान और जो 60% आबादी पर मुश्तमिल है नौजवान, इसको किसी अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकें। क्योंकि मैं समझता हूँ कि नौजवान एक ऐसा सरमाया है, किसी भी आप तरक्की याफ्ता ममालिक की हिस्ट्री उठा के देखें तो उसका नौजवान हर सफल अव्वल दस्ते में होगा और उसका एक बहुत बड़ा किरदार होगा उसकी तरक्की में। तो इसी तरह से पाकिस्तान की तरक्की में भी नौजवानों का बड़ा, हम तो खुश नसीब है, हमारे यहाँ तो नौजवान बिल्कुल 60%, बिल्कुल 60% आपकी नौजवान है। और यही वजह थी कि पाकिस्तान बनाने में भी अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखें, सर सैयद अहमद ख़ान से, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, तो नौजवानों ने बनाया था। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में नौजवानों को सियासत से एक सोची समझी साजिश के तहत दूर कर दिया गया। उनको सियासत को एक ऐसा खेल और एक ऐसा गोरख धंधा बना दिया गया कि लोगों के वालिदैन और घर वाले पेरेंट्स सियासत से आने से डरना शुरू हो गए। तो इस वजह से हमने ये बेड़ा उठाया कि जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ बनी है मेडिकल वालों के लिए और इंजीनियरिंग वालों के लिए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनी है, तो सियासतदान के लिए कोई सियासी यूनिवर्सिटी नहीं बनी। और उसका हाल देखा आपने, स्टूडेंट यूनियन पे आपने बैन लगा दिया जो कि एक पॉलिटिकल सिस्टम की एक नर्सरी हुआ करती थी। और उसके बाद ऐसे नौजवानों के इंतशार की सियासत की तरफ आपने मुतहम्मिल कर दिया। फिर आपने देखा कि आज की जो असम्बली है उसमें किस तरह के नौजवान आने लगे। नेगेटिव इफेक्ट सोचना चाहिए कि क्यों पड़ा, किस वजह से पड़ा। उसमें हमारे जो रवैये होते हैं, एक आपको एजाज़ दिया जाता है, आपको एक जगह दी जाती है, आपको एक ओहदा दिया जाता है, तो इंसान की फितरत है उसमें वो थोड़ा अपने आप को फिर गुरूर और तकब्बुर और हाईली प्रोवाइडेड समझने लगता है। तो ये चीज़ भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसमें थोड़ा इदारों और उसमें नहीं होता, इंसान के इंडिविजुअल उसमें भी तरबियत पर भी बेस करता है। इस पर मैं बात करूँगा कि किसी भी इंसान के लिए ना दो रास्ते होते हैं, एक पॉजिटिव रास्ता होता है, एक नेगेटिव रास्ता होता है। ठीक है, तो हमेशा जो पॉजिटिव रास्ते में चलते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। हो सकता है कि नेगेटिविटी हो वो बड़ा शॉर्टकट हो और बड़ी जल्दी आपको मंजिल तक पहुंचा सके, और पॉजिटिव तरीके से आपको बड़े कांटों से और गुजर के पहुंचना होगा, लेकिन उसमें आपको दिली तस्कीन मिलती है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। आपके पास दो, जैसे कि मैंने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव रास्ते होते हैं। इसमें वो कहते हैं ना कि एक सिकंदर आज़म थे, तो मतलब आपको उनकी हिस्ट्री पता होगी कि वो किस तरह से पूरी दुनिया में उन्होंने हुक्मरानी की और किस तरह से जालिम थे। तो इस पे वो एक शायर शेर कहता है ना कि सिकंदर दुनिया की दौलत लूट कर रात को चैन भर सो नहीं सकता और कलंदर दुनिया को देख कर रक्स करता है। ठीक है, तो ये दो रास्ते हैं, एक सिकंदर का रास्ता और एक कलंदर का रास्ता है। ठीक है, ये हमें खुद अपनाना है कि हमने किस रास्ते में कौन सा रास्ता चूज करना है। वही चीज जो है तरबियत से ज्यादा होती है, और इंसान जब सोचता है कि भाई मैंने ये अगर ये पोजीशंस और ये सीट मुझे मिली है तो लोगों के मदद करने के लिए, बिल्कुल ऐसी बात है, देखिए अपनी फैसिलिटीज या अपना दबदबाव अपना रोक करने के लिए नहीं मिले, ऐसी बात है। और जहाँ पे सियासत से आपने बात की ना, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल जो सिस्टम था ना हमारा, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्होंने नौजवानों को सिर्फ एक आग के मतलब अपनी आग की ईंधन की तरह इस्तेमाल किया है। उन्हें जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों तक महदूद कर दिया। जो आपके जलसे होते थे उनमें टेंट शमियाने और कनाते इस्तेमाल करने तक महदूद कर दिया। पोलों पे झंडे लगाने तक नौजवानों को महदूद कर दिया। नौजवानों को इंतशार की सियासत की तरफ ले गए। नौजवानों की सियासत के अंदर उन्होंने असला कल्चर मुतारफ़ करवा दिया। तो उनको जब आप फैसला साजी कुव्वतों में नहीं लेके आए, तो इस वजह से नौजवानों के जो वालिदैन थे, पेरेंट्स थे, जब आप उनको इंतशार, आपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में देखा होगा जो तलबा तंजीमें होती थी, उनको हाथ में उन्होंने आपने उनको असला कल्चर दे दिया, तो किस किस तरह से हाल करते थे। अब तो कोई माँ बाप नहीं चाहेगा ना कि मेरा बेटा असला चलाए, इंतशार करे। तो आपको सियासत को पॉजिटिव के रास्ते में लेके आना होगा। उसमें आपको नौजवानों को अपर लेवल पे लेके लेना होगा, उनको फैसला साजी कुव्वतों में लेकर। नौजवानों को भी हम समझना चाहिए कि आपके जो नज़रियात हैं उस पर आप चलें, और जो आपके पॉजिटिव नज़रियात होने चाहिए उन लोगों के साथ चलें, उन लोगों के साथ चलें। ठीक है, तो मैंने अपनी मतलब जो सियासी मुशाहिदा मैंने किया, तो मैंने अक्सर ये कहता हूँ कि बड़े बड़े नौजवानों को सियासी मंडियों में कोड़े दामों तक बिकते हुए देखा। तो इस वजह से नौजवानों को एक जो पॉजिटिव का सियासत का रास्ता है उसको अपनाना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला एक सियासत ही एक ऐसा चीज़ है, मैं समझता हूँ, जिसमें हम सिस्टम में आके बदल सकते हैं। ये सब चीज़ों के लिए एक उस नौजवान को थोड़ा पोटेंशियल, उस पर पीस भी होना चाहिए, फिर जाके ये सारी चीज़ें सोचेगा।
उस पीस पे वो घर के इन्वायरमेंट से शुरू होती है। आपके स्कूल, आपकी यूनिवर्सिटीज, आपके रिलेटिव्स, आपके कुलीग्स, आपके फ्रेंड्स जो हैं, वो माहौल, वो चीज़, वो ऐसी ही बात है। मैं कॉल रिसीव करूँ फिर से जी, sure. बात होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी। केयर के था का तारुफ कराइंदा। हेलो, वालेकुम सलाम जी, पंहिंजो तारुफ कराइंदा। जी, मेरा नाम आदिल नवाब खान है। जी जी, आपको खुशामदीद हमारे प्रोग्राम सुबह मेहरान में। जी, क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम देख रहे हैं? थैंक यू सो मच। आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है और मैं मेहरान टीवी को, आपके चैनल को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो ऐसे नौजवानों को लाइक। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, थैंक यू सो मच। ऐसे उम्मीद है कि आप दोबारा भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे। जी, यही बात हो रही थी। तो अब ये जैसे आपने CSS के लिए कहा, तो मैंने ऑफ स्क्रीन भी आपको ये कहा था कि एक आप उससे कैसे प्रेशराइज कर रहे हो। आप CSS करो, या वो खुद भी करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा, जब ऑलरेडी उसके इकोनॉमिकल इतने इश्यूज हो रहे हैं, घर में उसका माहौल सेट नहीं है, उसे यूटिलिटीज बिल पेड करने होते हैं। ये उसे आप कहोगे कि भाई 6 महीने लगाओ, आप पढ़ो, 6 महीने का चांस है, वो कैसे पढ़ेगा? जब वो पढ़ने किताब खोलेगा, उसके अंदर इतनी सारे डिप्रेशन। अच्छा, अच्छे काम करते वक्त ही हमें नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। इस पे एग्री करेंगे हम? बिल्कुल, आपको भी आ रही है। ऐसे ख्याल आते हैं कि भाई ये जो है ना, मेरा वो काम रहता है, अब मुझे ये होगा, मुझे ये पिछले, मेरी जिंदगी तो ठप हो जाएगी। देखिए, इसमें मैं आपकी बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। कोई भी CSS है या कोई भी आपने दूसरी फील्ड में जाना है, तो बिलाशुबा इंसान की बहुत सी मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर होती हैं कि जैसे आपने बताया कि उसने घर का रेंट भी चलाना होता है, हर चीज़ में। लेकिन हमारे पास ऐसी भी मिसालें हैं कि लोग दिन पूरा काम करते थे और रात को तो पढ़ते वो थे। एक सर्कमस्टेंसेस था। अब जो आपका नौजवान इतना पोटेंशियल, इतना स्ट्रांग नहीं। अभी देख लें, अभी जो CSS का रिजल्ट आया उसमें आप देख लें कि आप मतलब हमारे सूबे सिंध में से 6 से 7 ऐसे केसेस निकले हैं। ठीक है, आप लड़काना में एक ऐसा केस है कि सब्जी फरोश का बेटा वो बन गया। ठीक है, इसमें बहुत सी खराबी हैं और इसमें जो सबसे बड़ी खराबी ये है कि हमारा एजुकेशन में डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, हमने जो मैं कॉल रिसीव करूं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शायद ड्रॉप हो गई जी, आप अपनी बात। इसमें ना जो हमने डबल स्टैंडर्ड एजुकेशन रखा हुआ ना, कि बीकन हाउस के बच्चे के लिए हमने सिलेबस अलग रखा हुआ और जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है उसके लिए अलग रखा हुआ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब अब कोई बीकन हाउस से पढ़ा है तो उसको एक माहौल, एनवायरनमेंट और इसका एक सिलेबस वो एक अलग मिला है। ठीक है, जब वो बच्चा CSS में बैठेगा और एक थरपारकर से निकला हुआ गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा बैठेगा, तो उसके कॉन्फिडेंस लेवल में और उसके वो भले वो उससे बीकन है उससे ज़्यादा वो लाइक बच्चा होगा, लेकिन उसकी सलाहियतों को वो 12 नहीं जा रहा होता वहाँ पे, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं उसके साथ मैच करेगा, वो बैठ ही नहीं सकेगा। इस तरह से उसको तैयारी करने में मुश्किल होगी। इस तरह मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है डबल स्टैंडर्ड सिस्टम। जो सिलेबस है आपका वो उसको यकसन करना चाहिए। तव्हां छा चवंदो इन ॻाल्हि ते? त भला हिक जहिड़ी पढ़ाई हुजे, बराबरी पढ़ाई हुजे, सरीके वारी हिकिड़ी जॻह ते ई जेको आहे सभिनि खे पियो हुजे, छा चवणु चाहींदो दानियाल जी ॻाल्हि? हा, इहा ई ॻाल्हि आहे त माना जेका एजुकेशन आहे न, उहो इहो माना ॿिन्हिनि लाइ बराबरि हुजे, आइदर फीमेल हुजे या मेल हुजे। त जेतिरी ही त फीमेल मेल सां अलॻि, माना स्टैंडर्ड ई माना अलॻि, माना जिते महंगी पढ़ाई थिए थी, महंगी पढ़ाई थी, उहो ई त सिलेबस जिते किथे ज़रूरी न आहे त आगा खान बोर्ड आहे त उते माना उहो सुठो मतिलबु सिलेबस ॾिनो वञे या उते बुक के हाई क़िस्म जा पढ़ाया वञनि, त हर मतिलबु बोर्ड में उहो ई साॻियो सिलेबस माना प्रोवाइड कयो वञे। अच्छा, तव्हां पाण जेको स्टूडेंट आहिनि पढ़ो था, त ऑनलाइन क्लासिस खे कीअं था ॾिसो? केतिरी प्रॉब्लम्स फेस थियूं अथनि, केतिरा सेटिस्फाई आहियो इन खां? जीअं मिसाल मां एतिरो नोट कयो आहे त मिसाल मुंहिंजा भाइर भेणियूं जेके आहिनि उहे मतिलबु ऑनलाइन क्लासिस अटेंड कनि था, त जीअं असांजो घर जेको न साइड एरिया, सिटी खां साइड एरिया, त उते माना सिग्नल जी इलाही वीक मतिलबु उहो थिए पई, प्रॉब्लम थिए पई। छो त ज़ाहिरी ॻाल्हि, जॾहिं सिग्नल न हूंदा त ॿार जेके टीचर मतिलबु पढ़ाए रहिया हूंदा त उहा असांखे कीअं ख़बर पवंदी त टीचर छा चई रहियो आहे या किथां। ऐं ॿी ॻाल्हि त उहो पेपर कीअं ऑनलाइन ॾेई सघंदा। चलो ठीक है, तो वो पढ़ी वञनि पाण लेक्चर वगैरह नेट था, इंटरनेट था पढ़े, पर फैसिलिटीज वो इंटरनेट वाली मौजूद होती है, डाटा प्रॉब्लम इश्यूज। सही जबरदस्त। ज़ुहैब, आपको आके कैसा लगा हमारे प्रोग्राम सुबह में? बहुत अच्छा लगा और शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप आए, और इंशाल्लाह जो है आप अपने फील्ड से हम दुआ करते हैं कि सेटिस्फेक्शन हो जाए और आप अच्छी मंजिल हासिल करो। थैंक यू सो मच। जिते नाज़रीन हूं था शॉर्ट कोच ब्रेक में, लेकिन ब्रेक खां पोइ जेके इन्हनि जा हिकिड़ा ॿिया मेंबर जेको असां जॉइन कंदा ऐं हिन प्रोग्राम सां ताउन कयो आहे ठपा
चपाल मेज़बान जेकी वधाए रिश्तनि जो मान ऐं उन सां गॾु गॾु कैंडी बिस्किट गाला बिस्किट ऐं ज़ीरा प्लस इन्हनि में इनामात बि मौजूदु आहिनि। काॾे न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम 57 के चपाल मेज़बान जेकी वधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंध जी पहिरियों नंबर चांहि आहे उहा असांजी चपाल मेज़बान ऐं सिंध जी मेज़बानी जो राज़ बि टपाल मेज़बान चांहि उन सां गॾो गॾु कैंडी बिस्किट गाला बिस्किट ऐं ज़ीरा प्लस इन्हनि में इनामात मौजूदु आहिनि। 5 ॾहें जा जेके टिकी पैक्स आहिनि उहे तव्हां वठंदा खोलींदा उन में कार्ड निकिरंदो उन कार्ड खे स्क्रैच करे जस्ट ॾिनल नंबर ते मिस कॉल ईंदा तव्हां क़ीमती इनामात जा हक़दार थींदो। जीअं तव्हां चओ त ब्रेक में ई असांखे जेका हिननि जे ॿिया मेंबर असांखे जॉइन कयो आहे त नाज़रीन तव्हांजो उन्हनि सां तारुफ़ करायूं। सैयद उमैर अली ताकि भलीकार आपको खुशामदीद करती हुई प्रोग्राम सुबह में मुझे अच्छा लग रहा है कि आप अपनी पूरी टीम के साथ स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं और अपने नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस जितना भी आपने गेन किया वो हमसे शेयर कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं आपका ताल्लुक किस शहर से बेसिकली? बेसिकली मेरा ताल्लुक हैदराबाद से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टीम दानियल भाई की, हम दानियल भाई की टीम का हिस्सा हैं। दानियल भाई की क़यादत में हम लोग यहाँ पे आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ताल्लुक हैदराबाद से। बेसिकली हम लोग नेशनल यूथ असेंबली के सेशन जो करवा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, हमने यूथ का बेसिकली बात हो रही थी यूथ की। यूथ के पास फोरम है लेकिन उनको सही तरीके से इंगेज नहीं किया जा रहा। हमारे पास लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम मौजूद है। यहाँ पे पहली मरतबा समझ लें हिस्ट्री में पहली मरतबा यूथ की सीट एक इंट्रोड्यूस की गई। डिस्ट्रिक्ट वाइज के लें आप, यूसी वाइज के लें, यूथ की सीट रखी गई लेकिन उसको बताया नहीं गया करना क्या है। सही, किस तरह से उसके पास जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे, लोकल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके पास इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए। जब वो आके बैठा कि मैं हमारे 15 रुकनी टीम होती है जिसमें चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, लेडीज़ काउंसलर होती हैं, उसमें एक यूथ की सीट भी आई लेकिन उसको पता ही नहीं चला। जब वो जो इख्तियारात थे वो भी ख़त्म कर लिए गए। लोकल गवर्नमेंट जब यूथ आता है ना तो यूथ आके एक जगह बैठता है तो हाथ मारता है, इधर मारता है, कोशिश करता है, कुछ ना कुछ करता है। जब उसको रोका जाता है, बाउंड किया जाता है कि आपके पास नहीं है ये इख्तियारात, आप इसके बारे में नहीं बात कर सकते, आप इसके बारे में बोल नहीं सकते। बेसिकली फिर वो डिसहार्टेड होता है, बोलता है मुझे फिर लाए क्यों आप। यही कुछ हमारे साथ भी हुआ। हम लोग आए, इलेक्ट होके आए, पार्टी से आए रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आए, सही, लेकिन बेसिकली उनको ग्रूम नहीं किया। बेसिकली नेशनल यूथ असेंबली ऐसे ही यूथ को ग्रूम कर रही है कि आपके इख्तियारात क्या हैं, आपको करना क्या चाहिए, करना क्या सही। अच्छा, अभी जो ये जैसे पैंडेमिक सिचुएशंस कोरोना की हो रही हैं तो सब कुछ जैसे अभी बात हम बार बार कर रहे हैं, फ्रीलांस का दौर चल रहा है, तो इस पे कोई नेशनल यूथ असेंबली वर्क कर रही है, कोई वर्क सेशन या इसके हवाले से कोई अवेयरनेस यूथ को? बिल्कुल, इस बारे में हम काम कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन सेशंस करवाएं, ठीक है, और कि किसी ऐसे इंटेलेक्चुअल को हम इंटरेक्ट करवाएं अपने नौजवानों के साथ जिसमें वो बता सकें कि क्योंकि अभी ये कोविड चल रहा है और बहुत सी बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, तो वो नौजवानों को बताएं कि वो फ्री लॉन्स के ज़रिए ऑनलाइन बिज़नेस किस किस तरह से कर सकते हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हैं। लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहत आ रही हैं कि क्योंकि आपको पता है कि सिग्नल्स के बड़े इशू आ रहे हैं। हमने एक दो मीटिंग्स अपने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के साथ हमने इस तरह से की, तो फिर वो जूम पे एक तो आपको पता है मीटिंग का जो दौरानी है 45 मिनट्स होता है, लोगों को आते लिंक भेजते ज्वाइन करते इतना टाइम हो जाता है, फिर मीटिंग एंड हो जाती है, फिर किसी की आवाज़ नहीं आ रही होती, कोई फिर माइक खुला छोड़ देता है, तो ये थोड़ी सी टेक्नोलॉजीज़ की प्रॉब्लम आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ आजकल तो ये बहुत ही ईजी है हमारे पास, जब से ये मोबाइल आ गया, यूट्यूब आ गई है, आप लिखें किसी भी चीज़ का आपने बिज़नेस करना है ऑनलाइन का, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने फूड रेस्टोरेंट का बिज़नेस करना है, फूड डिलीवरी का बिज़नेस ऑनलाइन करना है, आप यूट्यूब पे लिखें, आपको 100 तरीक़ाकार उसमें मिल जाते हैं। देखिए हमारी डोमेन थोड़ी सी अलग है। हमारा मकसद एक तो पॉलिसी मेकिंग करना है, ठीक है, हम पॉलिसी मेकर्स करते हैं सिंध असम्बली के साथ मिलकर। इसमें हम बेसिकली काम कैसे करते हैं थोड़ा मैं आपको और आपके नाज़रीन को समझाना चाहता हूँ। हम जितना सूबाई लेवल का एक हमारा सेशन होता है वो सिंध असम्बली के ओल्ड बिल्डिंग हॉल में होता है। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल में डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, डिवीज़न HMCs में या KMCs में डिवीज़न लेवल का और यूनिवर्सिटी लेवल, उसमें हम डिफरेंट इसी तरह जैसे मैं गवर्नर हूँ ऐसे स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर ऐसी मिनिस्टर्स हैं, वो डिफरेंट रेजोल्यूशंस पेश करते हैं, उस रेजोल्यूशंस पे बहस होती है। जो रेजोल्यूशन वो मतलब जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट के मसले मिसाइल होते हैं, ठीक है, जब हम सूबाई लेवल पे करते हैं तो सूबाई मसले मिसाइल होते हैं।
वो जो रेजोल्यूशन हम पास करते हैं वो हम सिंध असम्बली के सेक्रेटरीज को, स्पीकर को सबमिट करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 12 से 14 रेजोल्यूशन हमारी टेबल हो चुकी हैं। इस तरह से हम जितने हमारे यूथ मिनिस्टर्स होते हैं सूबाई लेवल के, फॉर एग्जांपल जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर है वो एक डॉक्टर है, जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है वो एक PhD है और एक प्रोफेसर है एक निजी यूनिवर्सिटी में। जिस रिलेटेड जो एक हमारा IT का मिनिस्टर है वो एक PhD है IT में। जिस रिलेटेड जिस फील्ड का बंदा हम उसको मिनिस्ट्री बनाते हैं, फिर वो उस मिनिस्ट्री का मतलब फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, अभी हमने हमारे डॉक्टर हैं जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कोविड-19 पे एक ना पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं। वो पॉलिसी मेकिंग करके फिर हम उनका इंटरेक्शन करवाते हैं जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं सूबाई लेवल के, उनके साथ वो मिलके उस पॉलिसी पे काम करते हैं। कितना प्रेफर देते हैं जब आप असेंबलीज में जाते हैं अपनी जो पॉलिसी मेकिंग पेश करते हैं, तो कितना देखिए आज तक जो हमें कामयाबी मिली है इस बारे में, तो मैं जैसे आपको बताया 10 से 12 रेजोल्यूशन स्टेबल हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से एक आपको पता है इलेक्शन से पहले केयर टेकिंग सेटअप बनता है, तो जो हमारे KPK के एक हेड थे उनको केयर टेकिंग सेटअप में एज ए यूथ मिनिस्टर के तौर पे लिया गया। वो भी हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान के भी इलेक्शन हो रहे थे, तकरीबन 20 दिन पहले जो हमारे GB के हेड थे, जैसे सिंध के हेड थे, जो GB के हेड थे उनको ऑफिशियली मिनिस्ट्री दी गई। 3 माह के लिए होती है केयर टेकिंग सेटअप, लेकिन ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है, उनको मिनिस्ट्री देगी इंफॉर्मेशन एंड टूरिज़म की। इसी तरह से एक हमारे और मिनिस्टर थे फाइनेंस की साइड पे देखे थे, उन्हें गिलगित बल्तिस्तान का भी फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो गिलगित बल्तिस्तान से 2 हमारे नुमाइंदे आ गए, इधर से KP से आ गया। और इन्होंने उमैर भाई ने जो यूथ काउंसिल की, देखें पॉलिसी मेकिंग किस तरह हम करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। उमैर भाई ने बात की कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा यूथ काउंसिल का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी रेजोल्यूशन थी। हमने बल्दियाती इंतखाबात से पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके उनके साथ सेशंस किए और उनके साथ लॉबिंग की कि जिस तरह से हम देखते हैं कि असम्बलीज़ में ख़वातीन की सीट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स की सीट्स हैं, लेबर की सीट है, इस तरह से यूथ आपका 60% है, इनके लिए भी रिजर्व सीट्स रखनी चाहिए, ठीक है। उनका एक कोटा रखें, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम्स पे लेके हैं, लेकिन उनके लिए कोटा रखें, यूथ को फैसला साजी को तुम्हें शामिल करें। तो उसमें सबसे पहले हमने इनिशियली तौर पर UC लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और जो म्यूनसिपल लेवल था वहाँ पे यूथ काउंसलर्स का इम्प्लीमेंटेशन करवाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के साथ हमारा जल्द सेशन है कराची में, तो इस तरह से स्पीकर साहब को भी हम उसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो अभी हमारी कोशिश ये है कि जिस तरह से हमने ग्रास रूट लेवल पे यूथ को नुमाइंदगी दी है, इस तरह से डिफरेंट प्रोविंशियल असम्बलीज में और नेशनल असम्बली में भी कोटा नोट कर। आप देखें पॉलिटिकल पार्टी के पास जब हम कहते हैं जी नौजवानों को टिकट दें, उस वक्त वो 10 तरह के बहाने तलाश करते हैं, ठीक है जी नौजवानों के पास पैसा होना चाहिए। आजकल तो हमारा माशरा इस तरह से ना कि आपके पास 4 करोड़ रुपए नहीं है तो आप किसी पार्टी की टिकट नहीं ले सकते, ठीक है। कोई नजरियाती वर्कर को आप मुझे बताएं कौन पार्टी टिकट देती है, जो जमहूरियत का पार्टी रोग रोती है, ठीक है। तो अपनी इनसे एक यूथ ही जो है इसी तरह की पोजीशंस पे आके एक पॉजिटिव थिंकिंग रख सकता है, और जैसे आप जैसे उनको गाइड करेंगे तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी हो भी रही हैं। आपने इसमें बताया एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, आप भी सिंध असम्बली के अंदर 3 नुमाइंदे हमारे मौजूद हैं जो नेशनल यूथ असम्बली से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह अभी MP हैं, ठीक है। अब आप सिंध असम्बली जाके देखें, नेशनल असम्बली उठा के देखें, सबसे एक्टिव जो आपको मेंबर होगा ना वो यूथ होगा। मुराद सईद है, मेरा लाख उनसे इख्तलाफ है, मैं उनसे इख्तलाफ रखता हूँ, शायद इधर बैठे सब लोग इख्तलाफ, लेकिन अगर देखें कि असम्बली का माहौल उसी शख्स ने बनाया होता है, ठीक है। वो एक यूथ है ना, ठीक है, उसके पीछे सारे लग जाते हैं, ठीक है। पीपल्स पार्टी से अगर देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी है, वो जब बोलता है तो सारे बैठ के देखते हैं और सुनते हैं, ठीक है। तो एक यूथ ही मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के बारे में मुझे तो इहो आहे त फ़िलहाल जीअं मिसाल मां मास्टर कई आहे त मुंहिंजी लेक्चररशिप जी तयारी हले पई, त मां चाहियां थी अगरि लेक्चररशिप अञा टेस्ट जो मतिलबु शेड्यूल वग़ैरह न आयो, उहो मतिलबु ईअं ड्यू टू कोरोना वायरस इहे अञा पेंडिंग में आहे, त वरी मां इहा चाहियां पई त अगरि मुंहिंजी तयारी फुल रखां पई, त अगरि हिन में सिलेक्शन थी वई त वेल एंड गुड, तयारी फुल आहे। बाक़ी इहो आहे त हिन खां पोइ मुंहिंजो CSS जो इरादो आहे इंशाअल्लाह, अगरि हीअ मतिलबु अगरि जीअं हाणे मिसाल लेक्चरशिप जी तयारी कयां पई ऐं घर में मतिलबु घणो टाइम फ्री हूंदी आहियां, त मां हाणे सोचां पई त माना जेका मुंहिंजी फील्ड आहे उन सां रिलेटेड मां का न का प्रैक्टिकल जॉब स्टार्ट करे छॾियां, त उन सां घर खां उहा तयारी बि हलंदी पई हूंदी ऐं हुतां जेका मां प्रैक्टिकल वर्क कंदसि उहा बि हिकु क़िस्म जी मुंहिंजी टेस्ट जी मतिलबु प्रिपरेशन आहे, पर वो प्रैक्टिकल आहे वो थ्योरी में घर में ही। अच्छा, प्रैक्टिकल वर्क अञा वधीक माण्हू सिखंदो आहे, प्रैक्टिकल वर्क वधीक समझ में मिले। मिसाल जी हाणे मुंहिंजी अॼुकल्ह जीअं तव्हां चयो
सवाल हिते सवेर कयो त माना जीअं अॼुकल्ह ॿार सोचींदा आहिनि त माना जल्दी मायूस थी वेंदा आहिनि त माना का मां हेॾी कोशिशि कई त पर मुंहिंजो थियो न, जल्दी मायूस थी विया, डिप्रेशन में जा वेंदा आहिनि। अच्छा सैयद उमर अली, आपका विजन कहाँ जा रहा है, आप क्या सोच रहे हैं इस चीज़ में? अभी तो फिलहाल वो गालिब का शेर है ना कि इश्क ने हम कहेंगे कोरोना में निकम्मा कर दिया, वरना आदमी तो हम भी बड़े काम के थे। सही। अभी फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है इस हिसाब से बंदा घर पे बैठे अपनी एजुकेशन पे फोकस करे। सही। एक चीज़ अब मेरे नोटिस में आई कि हम लोग जिस तरीके से मोबाइल्स पे चले गए, हम लोगों ने अपनी बुक्स को छोड़ दिया। जो यूथ है वो बोलता है मैं लिखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, तो जो काम रह चुके थे हमारे वो सोच रहा हूँ कि वो कंप्लीट करूँ। बुक्स रह गई, जो आपकी ख्वाहिशात है हम घर पे बैठ के कर सकते हो। विजन तो ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेशनल यूथ असेंबली के फोरम से आगे कुछ ना कुछ करें। बिल्कुल बिल्कुल। आपको आके कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तव्हांखे कीअं लॻो? ॾाढो सुठो लॻो, असांखे तमामु अची सुठो लॻो, छो त जीअं असांजो आवाज़ ॿियनि ताईं पहुचे, उन्हनि खे थोरी घणी अवेयरनेस अथई त माना गर्ल्स बि अॻियां वधनि पियूं ऐं उन्हनि खे पंहिंजे मतिलबु हक़ लाइ या यूथ गर्ल्स। अच्छा, घोटकी ऐं उन्हनि जे ॿाहिराणी जे लाइ माण्हुनि खे छा चवणु चाहींदो, कहिड़ो न्यापो ॾियणु चाहींदो, कहिड़ो मैसेज ॾियणु चाहींदो? मां इहो ई चवणु चाहींदसि पंहिंजे मतिलबु जेके डिस्ट्रिक्ट जे लेवल ते आहिनि त माना छोकिरियूं गर्ल्स स्पेशल गर्ल्स जेके अची ॿाहिरि अचनि ऐं एजुकेशन जे मामले में इहे जेके बि अदर मल्टी एक्टिविटीज़ आहिनि जंहिंमें हू मतिलबु इंट्रस्टेड आहिनि उहे अॻियां अची हुननि में मतलब कम करें, उन्होंने के पढ़ाएं या तारीफ। थैंक यू सो मच। दानियाल, कैसा लगा आज आपको? जी बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, आप नौजवानों की आवाज़ बने। तो आप भी एक नौजवान है, मैं आपको भी आज प्रोग्राम से दावत देता हूँ, आप आए हमारे नेशनल यूथ असेंबली में, तो इंशाल्लाह ताला मिलकर काम करेंगे। और जितने तमाम नौजवान हम सुन रहे हैं तो मैं उनको आखिर में एक पैगाम देना चाहूँगा कि बाखुदा अपने अपने इलाके में आपकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आएँ, किसी भी आपके नज़र आते, लेकिन सियासत में आएँ, क्योंकि जब आप सियासत में आएंगे तो हम इस माशरे को और इस सिस्टम को चेंज कर सकेंगे। सही। थैंक यू सो मच दानियाल, थैंक यू। तव्हांजी सॼी टीम खे मूंखे इलाही ख़ुशी थी त तव्हां हिते आयो, पंहिंजे यूथ जे जेको मोटिव ऐं यूथ जे व्यूज़ ते तव्हां डिस्कस कयो। थैंक यू सो मच। जीअं त नाज़रीन असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजो पुॼाणी ते पहुतो आहे, ऐं बि इहो ई चवणु चाहींदमि त ॾिसो यूथ सभु कुझु करे सघे थी, हर शइ, हर इन्वायरमेंट। हीअ जेकी पैंडेमिक सिचुएशन सां उन खां बि जेको जेतिरी पोटेंशियल जेतिरी एनर्जी यूथ में हूंदी आहे त उहो जेके ओल्ड एज हज़रात हूंदा आहिनि उन में कोन हूंदी आहे। उनजो थिंकिंग ऐं पॉज़िटिव इलाही वसी हूंदो आहे, त उन खे सुठे तरीक़े सां यूटिलाइज़ करो। पाण खे सोचो त असांखे करिणो छा आहे, पंहिंजे स्किल्स ॾिसो, पंहिंजे स्किल्स ते कमु कयो। इनशाला जेको आहे तव्हां सक्सेस ज़रूरु थींदो, सक्सेसफुल जेका तव्हांजी लाइफ ज़रूरु थींदी। ऐं हिन प्रोग्राम सां ताबन कयो टपाल मेज़बान जेकी वधाए रिश्तनि जो मान ऐं पंहिंजाए पे ख़ुलूस सां गैरनि खे करे पंहिंजो। ऐं उनसां गॾो गॾु कैंडी बिस्किट, गाला बिस्किट, ज़ीरा प्लस हिननि में इनामात मौजूदु आहिनि। 5 ॾींहं जा टिकी पैक्स वठंदा आहिनि, उहे खोलींदा आहिनि, उनमें कार्ड निकिरंदो, उन कार्ड के स्क्रैच करे जस्ट डिनर नंबर ते मिस कॉल ॾींदा त कीमती इनामात जा हक़दार थींदो। इंशाल्लाह सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी, तेसिताईं पंहिंजी होस्ट तेरी माण्हुनि खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।